पढ़ाई वगैरह भी छोड़ दे तो यही सही। उन्होंने कहे तो मजाक थे तो सीरियस ही हो वो गया। अब्बू अम्मी हंसने लग गए पीछे से, अम्मी बोलने लगी मेरे पता सी था कुछ है। देयर इज नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव देन मैरिज। मेरे साथ एक और दिमाग जुड़ा, ठीक है, मुझे और ज़्यादा आइडियाज़ मिले और मेरे लिए रास्ते खुले। तो पता नहीं आप लोगों को मोहब्बत हुई है कि नहीं, whatever the case is। आपने औरतों के सामने लाइक तमीज़ से, आराम से, तहम्मुल के साथ बात करनी पड़ती है कि देखो जेंटल टीचर्स हैं। आजकल की जो यूथ में मर्द पता है कौन है? नशे करता है, गाड़ियों में ड्रिफ्ट मार रहा है, बाइक की व्हील उठा रहा है। इफ यू आर ट्रूली सिंसियर विद ईच अदर तो यू वोंट हार्म ईच। दलील सच्ची मोहब्बत की वो उसके एंडिंग्स बताते हैं। जब सो भी रहा हूँ तो सुकून की नींद नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट। तो मगर मैं छोड़ने के लिए राजी भी नहीं था, अपने आप को तसल्लियाँ दे रहा था, काफ़ी चीज़ों से डिफेंड कर रहा था। तो मल्टीपल शादियां करने वाले, यंग एज में शादी करने वाले, उनके यहाँ समझाते हैं मर्द है। जो सोशल मीडिया की करेंसी है ना, दैट इज़ अटेंशन। जब अटेंशन जो होती है वो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। फिर हमारी सोसाइटी ना अनफॉर्चुनेटली दे इंश्योर कि एक बंदे की ना तौबा का दरवाज़ा बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। मे पीस, ब्लेसिंग्स एंड मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह बी ऑन ऑल ऑफ यू and we are back with another interesting episode of the Teen Show. In fact, it's a very important episode और one of the मैं कहूँगा कि प्रीमियर माशाल्लाह हमारी एपिसोड, बिकॉज विद मी आर वेरी स्पेशल गेस्ट। हमारे जो पहले गेस्ट हैं माशाल्लाह वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है एंड माशाल्लाह ही इज़ फेमस अमंग्स यूथ बिकॉज ऑफ हिज अर्ली मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह। और इनफैक्ट मैं आज एक स्कूल में गया लेक्चर देने, तो मैंने वहाँ पे बताया माशाल्लाह कि शाम को मेरा पॉडकास्ट है, टीन शो मैं करूँगा असद के साथ। तो फ़ौरन से उन्होंने कहा अच्छा वो भाई जिनकी अर्ली मैरिज हुई थी। तो माशाल्लाह ये इस वक्त तमाम जो करोड़ों नौजवान शादी करना चाहते हैं उनकी नज़रें इन पे हैं इंशाल्लाह। और माशाल्लाह फेयर इनफ हम इनसे पूछेंगे भी कि व्हाट हैज़ बीन हिज जर्नी। और इंशाल्लाह द सेकंड गेस्ट विद मी ISL की शान, ISL की जान सईद मुख्तार, माशाल्लाह ही इज़ बीन माय स्टूडेंट और ही हैज़ बीन ऑन टीन शो। आपने देखा होगा एपिसोड्स में। ए लेवल्स कर रहे हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। पेपर्स हैं, इनके लिए दुआ करें। काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, बहुत मुश्किल ये सब्जेक्ट्स हैं। सो प्रे फॉर हिम। और विद मी करोड़ों दिलों की जान, आज मैं एक और मूड में मुगीरा लुकमान माशाल्लाह एंड यूथ क्लब की शान, यूथ क्लब की जान अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़े ज़बरदस्त क्रंची टॉपिक्स को कि अर्ली मैरिज यूथ जो है अगर करना चाहती है तो क्या चैलेंजेस हैं और कैसे करें और उसके फ़ायदे क्या हैं। दैन इंशाल्लाह यूथ अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, इज़ इट पॉसिबल कि एट अ वेरी यंग एज यूथ खुद से जो है इंडिपेंडेंट हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस के एज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स है, इसमें व्लॉग बनाना या किस तरह का बनाना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए। और असद ने माशाल्लाह एक डिसीजन भी लिया, आप सबको पता है कि ही डिसाइडेड कि इंशाल्लाह फैमिली को मैं नहीं दिखाऊंगा, अल्लाह इनको इस्तकामत भी दे। तो असद से ही मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले असद, वेलकम टू टीन शो एंड वेलकम टू यूथ क्लब। आप खैरियत से हैं? ऑल गुड माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अली भाई आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह, मे अल्लाह गिव यू इस्तिकामा, हम दुआ गो हैं आमीन आपके लिए आमीन। माशाल्लाह। सबसे पहले चूँकि मैंने कहा कि काफ़ी नौजवानों की आपसे उम्मीदें हैं जी कि आप इंशाल्लाह आज उनके पेरेंट्स देखेंगे ये टीन शो जी और आपसे इंस्पायर होके उनका भी रिश्ता ढूंढेंगे इंशाल्लाह। तो इस हवाले से सबसे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह बहुत आपको पॉजिटिव फीडबैक भी आती होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मुझे भी जो याद है ना, जब आपकी ये खबर आई थी तो ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट ही किया था, जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश थे जी। ज़्यादातर लोग। तो आप पहले तो बताएं, अज़कार करते हैं ना आप माशाल्लाह, क्योंकि यू आर अ पब्लिक फिगर, तो ये बड़े ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ईवल आई के हवाले से अज़कार जी अपने पूरे किया करें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि आप पे लोगों की नज़रें, और अच्छी बात है लोग आपके लिए दुआ करते हैं, जी बिल्कुल। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं इंशाल्लाह। सो हमें अगर आप एक सफ़र अपने उस पर लेकर जाएं कि हाउ हैज़ इट बीन, और ये कैसे हुई इतनी अर्ली एज में, आपने डिसीजन कैसे लिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। थैंक यू सो मच अली भाई। बाकी बात ये है कि स्टार्ट लाइफ का जो है ना, मुझे शादी से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मुझे जो है ना लाइफ की समझ नहीं आ रही थी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, शादी से पहले मैं जो है ना काफ़ी सोचता था कि मैं लाइफ के बारे में किस तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहना शौक था, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट सही बात बोलूँगा। ठीक है, बिल्कुल भी दिल नहीं था पढ़ाई में। ठीक है, तो मुझे लाइफ की समझ नहीं आ रही थी, तो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, बेसिकली ऑल लेवल्स की अपनी तैयारी कर रहा था मैं। ठीक है, तो मस्कत में था, मैं ओमान में पढ़ता हूँ अभी, पाकिस्तान जस्ट 5 साल हुए मुझे शिफ्ट हुए हुए।
तो मैं ओमान में था, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, मेरे पेरेंट्स इधर थे पाकिस्तान में, कज़न की शादी थी, उधर आए हुए थे। तो अब्बू की ऐसे ही जो है ना मुझे कॉल आई कि अब्बू की मुझे कॉल आई, ऐसे अब्बू मेरे साथ मजाक बहुत करते थे ना कि शादी तेरी जल्दी करवा देनी है ये वो। अब्बू को बड़ा शौक था, एक ही एक बेटा है, वाह, तो जल्दी जो है ना इसकी शादी करवा देनी है। तो अब्बू मजाक कर रहे थे ऐसे ही ये वो। तो मैंने बोला अच्छा, तो मुझे पसंद भी थी लड़की जो मेरी भी वाइफ है, ठीक है। ओके ओके, तो मैंने बोला ठीक है, अगर जल्दी है आपको तो ठीक है, ये फलानी फलानी लड़की है, तो जाके बात कर लें घर पे। Very आपको good, जल्दी very है तो good. मुझे भी जल्दी है, ठीक है, ठीक है। पढ़ाई वगैरह पे छोड़ दे तो यही सही। उन्होंने कहा तो मजाक थे तो सीरियस ही हो वो गया। अब्बू अम्मी हंसने लग गए पीछे से। अम्मी बोलने लगी देखिया मैनू पता सी मैं तो आखिया सी मैनू पता सी ऐसा कुछ है। तो अब्बू भी हंसने लगे, वो बोलते कोई मसला नहीं। अब्बू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब्बू ने बोला बस ठीक है तू सब्र कर। अब्बू ने कॉल काटी, अगले दिन मुझे खबर आ रही है कि अब्बू उनके घर पहुंच गए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह, अब्बू उनके घर पहुंच आइडियल फादर गए माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, अब्बू उनके घर बारक पहुंच गए तो मुझे मेरे वाइफ का मैसेज आया, ये क्या हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है वाह, सब। वाह, मैंने बोला हो रहा है होने दो, क्योंकि बेसिकली मुझे जो है ना समझ नहीं आ रही थी लाइफ की। मैं जो है ना पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, और बाहर मैं घूम फिरता था, जो एज होती है हर टीनेजर की, ठीक है। तो और छोटे मोटे काम भी करता था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट रहने का शौक था शुरू से। ओके, तो बैकग्राउंड मेरा अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि अब्बू ने पैसों का ये वो कुछ भी नहीं, मगर शुरू से था कि अपना आप कुछ करूं। सही, तो काम वगैरह भी करता था छोटे मोटे, तो यही सोचता था कि नहीं यार असद ये नहीं करना तूने, ये क्या कर रहा है तू, ठीक है। और पढ़ाई पे भी नहीं दिल लगता था, तो इसलिए फिर मैंने शादी का फैसला लिया। मैंने फोकस्ड होऊंगा, सर पे जिम्मेदारी आएगी तो फिर जो है ना ट्रैक पे जाऊंगा। वेरी नाइस। तो यू वर 18 एट दैट टाइम? 18 यस। मुहिरा, कितनी अप्रिशिएबल बात है, मतलब फॉर ऑल द टीन्स के देखें इन्होंने खुल के बताया कि आई लाइक समवन, और शुरू से यही नियत थी कि शादी करनी है। इट्स वेरी अप्रिशिएबल एक्चुअली, क्योंकि इस्लाम इजाज़त देता है कि आप पसंद कर सकते हो। ऑब्वियसली उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि देयर इज़ नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव दैन मैरिज। बट थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप ये इस पे हम हाईलाइट करें कि यंग एज में लव को आइडेंटिफाई करना वो भी एक चैलेंज है, मतलब एट अ वेरी यंग एज। इनका तो माशाल्लाह ये ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा भी हुआ था, और ये कि इनके फादर ने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है इन्हें सपोर्ट किया। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हम टीन्स को गाइडलाइन भी इस पे दें कि इफ़ यू लाइक समवन तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपकी वाइफ की एज कितनी थी जब आपने जो है खुद आप 18 के थे? 1 साल का फ़र्क है हमें। 1 साल का जी, फ़र्क 1 है। साल का फ़र्क है ठीक है। और माशाल्लाह आपकी शादी वहीं पे हुई थी ओमान में? नहीं पाकिस्तान में थी। अच्छा, आप मेरी लोग वाइफ पाकिस्तान की थी। अच्छा ठीक है जी। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अली भाई, मैं बहुत इंस्पिरेशन आपके लिए असद, माशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, जब भी कोई ऐसी अच्छी स्टोरी, जब इस्लाम पे कोई बंदा अमल करे और एक सक्सेस मिले, तो यकीन करे इस्लाम को भी मुसलमानों को एक स्ट्रेंथ मिलती है उससे। जी बिल्कुल। यू बिकम अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर अदर इंडिविजुअल्स एज वेल। तो माशाल्लाह आपकी मिसाल हम दूसरों को देते हैं। बहुत बहुत और शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो समझते हैं, जैसे अली भाई ने कहा कि ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो एक एंजाइटी होती है पेरेंट्स को, ये होती है कि बच्चा ज़िम्मेदार नहीं है, इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो शायद निभा नहीं पाएगा। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पेरेंट्स की तरफ से कि जब वो देख रहे हैं कि आप खुद बता रहे हैं कि मुझे लाइफ की समझ नहीं आ रही, पढ़ाई में जी, दिल नहीं लग बिल्कुल। रहा, पेरेंट्स सोचते होंगे कि यार पता नहीं संजीदगी आएगी कि नहीं। एक रिस्क होता है, टू बी जी, वेरी बिल्कुल। ऑनेस्ट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरते हुए एक नेकी का काम जो है और खैर का काम जो है, उसमें अल्लाह ताला एक आउटकम डालता है। मैं समझता हूँ आपकी माशाल्लाह कहानी बहुत वैलिड है हम सब के लिए, एंड इट्स अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर अस इंडिविजुअल्स अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इसको कामयाब रखे, आपको इस्तिकामत दे। आमीन। रिसेंटली शुएब मलिक का जो मामला हुआ है, जी जी काफ़ी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो एक तरफ हमारे पास इस तरह की स्टोरीज़ हैं, एंड डेफिनेटली जहाँ पे इस तरह की स्टोरीज़ हैं, वहाँ पे हमारे पास इस तरह के भी जी वाक़यात हैं। बिल्कुल। इस पे मैं एक ऐड करूँगा कि इन्होंने एक अच्छी बात ये बहुत की है कि देखें, शादी से पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि लाइक मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं वेला बैठूँ। इन्होंने एक्चुअली कोशिश की कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। इन्होंने कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट बनना है, मैंने कुछ करना है, फिर कुछ करूँगा। वो अलग बात है इनके अब्बू ने इनसे पूछा, और इनके अब्बू इनकी काफ़ी अच्छी बनती होगी, तभी इन्होंने पूछा होगा ना। एक्सीलेंट, ये बड़ा अच्छा और point था। इन्होंने जवाब इनको इतना कंफर्टेबली दिया, मतलब इनकी भी अच्छी बनती होगी। तो दैट्स अ रियली गुड पॉजिटिव रिलेशनशिप दैट अ फादर एंड सन Lesson शुड to हैव। learn, हाँ। फर्स्ट पॉइंट ये, और सेकंड पॉइंट यही कि जो इंडिपेंडेंस, इन्होंने कहा कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ खुद, और यही मेरा भी ख्वाब है कि मैं पहले खुद तो कुछ बनूँ ताकि वाह, आगे वाह, कुछ वाह। मैं कर सकूँ। हम तो समझ रहे हैं आप that's- कहना जी जी जी। आपके फादर भी नहीं, माशाल्लाह आए हुए हैं जी बाहर, सर, तो बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि
like become something and then शादी करें and अच्छा he एक is चीज़ something मुझे ना माशाल्लाह। देखें ये कि जी सॉरी टू कट यू कि ही डिडंट फूल अराउंड, यानी यूथ ना दे वांट टू फूल अराउंड कि बस एक रिलेशन चल गया है तो बस ठीक है जी, मतलब दे डोंट इंटेंड टू एक्चुअली गेट मैरिड। व्हाट जी डू यू बिल्कुल थिंक असद, ये इस तरह? बिल्कुल जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने एक बात की है ना कि क्योंकि मेरा जो है ना अली भाई शुरू से यही दिमाग था कि लाइफ में जो है ना फोकस्ड होना है, ठीक है, ज़बरदस्त अपने ज़बरदस्त, लाइफ जो है ना सीधी ट्रैक पे लेकर आनी है। तो मेरा जो है ना उस तरफ दिमाग ही नहीं गया सही, कि रिलेशन रखूं बिल्कुल उसको फिर ठीक, ख़त्म करूं, वो सब हाँ जो है ना फजूल है, ठीक है, फजूल, वो टाइम सब टाइम वेस्टेज, वेस्ट है, हाँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। बिल्कुल ऐसे उससे ही, अच्छा मैं पढ़ाई कर लेता। ज़बरदस्त, तो अभी इन्होंने एक बात की है कि पहले खुद बन जाओ फिर होना चाहिए। काफ़ी लोगों के माइंड अच्छा होते हैं, ऐसे भी होना चाहिए, अच्छी बात है ये कि पहले खुद बन जाओ, क्योंकि मेरी अम्मी ने भी पहले मुझे यही बोला था शुरू में कि नहीं पहले उन्होंने कुछ बनन दो, सही, पहले कुछ। अम्मी हर माँ बोलती है, जाहिर सी बात है, सही माँ का बात ख्वाब है, है, हर हाँ माँ का ऐसे ही ख्वाब है, ऐसे ही, ठीक है। तो अब्बू मेरे बहुत थे और अम्मी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। तो अभी जैसे इन्होंने बोला था कि पहले कुछ बन जाऊं तो फिर जो है ना शादी की तक बात जानी चाहिए, सही, वो भी माइंड अच्छा है। मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपका रिलेशन है, ठीक है, तो उसको जो है ना ज़्यादा लंबा मत लेके जाओ, ठीक है, उसको हलाल वे में कन्वर्ट कर लो, फिर ज़बरदस्त, उसके साथ मिलके, क्योंकि फिर दो दिमाग जो है ना जुड़ जाते हैं, एक्सीलेंट, ठीक है। मेरी जब शादी हुई ना, मेरे साथ एक और दिमाग जुड़ा, ठीक है, मुझे और ज़्यादा आइडियाज़ मिले, ठीक है, मुझे और मेरे लिए रास्ते खुले, ठीक है। तो वो मेरे लिए और ज़्यादा जो है ना ईजी हुआ आगे मुझे यानी क्या बोलो उसको तय करना सफ़र, बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल कि मैं ठीक, क्या करूँ ज़िंदगी में, बहुत लाइक आसान हो माइंडेड गया। पार्टनर मिल गया जी आपको, बिल्कुल, मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो ये भी एक बात है कि पहले आप कर लो, फिर उसके साथ मिलके जो है ना अपनी लाइफ का सोचो कि आपने क्या करना है। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो, विच इज़ गुड। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो मुझे ना अली भाई ने जो सवाल किया था बड़ा, हम मैं उसको एड्रेस नहीं कर सका, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी, भाई भी तो ज़रूरी है, इसको पता नहीं आप लोगों को मोहब्बत हुई है कि नहीं, यानी व्हाटएवर द केस इज। असद कोई रियासत तो बताएंगे इंशाल्लाह। जी तो सच्ची मोहब्बत की ना बहुत सी अलामतें हैं, और हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिल खवातीन, आमाल का जो दारो मदार है वो खवातीन यानी एंड पर होता है, खवातीन पे नहीं, खवातीन, ठीक है, अच्छा खवातीन, अच्छा ठीक है ना, खात्मे पर। एक हदीस है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसी तरीके से एक और हदीस है कि आमाल का दारो मदार जो है एंडिंग्स पर है। तो एक एक्शन का एंड कैसा है, दैट एक्चुअली डिटर्मिन्स कि वो एक्शन उसकी हकीकत कैसी थी। तो जैसे कि एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कॉन्टेक्स्ट में बयान फरमाया, आपने फरमाया कि इन्नल्लाह कतब अला इब्नि आदम हज़्ज़म मिनज़ ज़िना, कि अल्लाह ताला ने ज़िना का एक हिस्सा इब्न आदम पर लिखा हुआ है। अदरक ज़ालिका ला महालतन, वो हर बंदा किसी न किसी लेवल पे वो करता है। जी फिर आपने आंखों के ज़िना की बात की, आपने हाथ के ज़िना की बात की, और फिर एंड पे आपने कहा वल-फ़र्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबु, जो इंसान की शर्मगाह होती है वो उसकी तस्दीक कर देती है, तकज़ीब कर देती है, या अफ़र्म कर देती है, निगेट कर लेती है। तो एट द एंड क्या होता है, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। अच्छा So the point here is just to complete my point, अगर तो रिलेशनशिप उसकी सबसे बड़ी यानी दलील सच्ची मोहब्बत की वो उसके एंडिंग्स बताते हैं। ज़बरदस्त, तो अगर आपकी एंडिंग अच्छी है, इफ़ यू टुक हर होम, आपने उनसे शादी कर ली, उनको इज़्ज़त दी, और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ मोहब्बत के अंदर असल चीज़ है इज़्ज़त देना, किसी की इज़्ज़त की हिफाजत भी करना और किसी को इज़्ज़त देना, ठीक है, इफ यू आर ट्रूली सिंसियर विद सीधी सी ईच बात है। अदर तो यू वोंट हार्म ईच और अदर। सबसे बड़ी रिस्पेक्ट आप अपनी जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको ये कि आप उसकी इज़्ज़त की भी हिफाजत करते हैं और आप उसको इज़्ज़त देते हैं, और आपकी सबसे बड़ी इज़्ज़त देना उनको ये है कि आप उनको अपने घर में लेके आते हैं, और आप जी एक ऑनर के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्ट के दुनिया के साथ, सामने ऐलान करते हैं कि मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इनके वालिद ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उठाई। बिल्कुल तो कहने का मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज द एंडिंग इज़ गुड, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ एक्चुअली दी वे वी कैन डिटरमिन कि एक बंदा, और बाज़ वक़्त मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं क्यों बताऊँ, बाज़ वक़्त खुद भी बंदे को नहीं पता होता। सही, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा समझता है कि मैं सच्ची मोहब्बत कर रहा हूँ, लेकिन ना समवेयर डाउन द लाइन क्लाउड माइंड जो है जी ना वो क्लाउडेड हो जाता है, जी क्योंकि इमोशनली हम वल्नरेबल है, जी बहुत ज़्यादा बिल्कुल वल्नरेबल बिल्कुल है। कई दफ़ा डिज़ायर्स जो हैं वो टेम्पटेशंस इंसान को ओवरकम कर लेती हैं, लेकिन एंड जो है, जी अच्छा वो आप जुदा हो जाएं, फिराक हो जाए, आपने देखा कि बात नहीं बन रही, लेट्स एंड इट, जी क्योंकि ये बुराई की तरफ लेके जा रहा है, ये भी इस बात की दलील है कि आप लोगों का एक्शन अच्छा था, एक्शन अच्छा था, यानी आप लोगों ने, यानी सिंसेरिटी थी वहाँ पे, जी इखलास था। बिल्कुल और अगर वो मिल भी जाएं, विसाल भी हो जाए, तो फिर भी इस बात की दलील है कि आप लोगों की सिंसेरिटी और इखलास था। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द की थिंग्स दैट वी कैन डिटरमिन। सॉरी, आपने एक बात करनी थी। मैं बस यही कहना था, इसी पे ऐड ऑन था कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि इस्लाम डजंट वांट टू लाइक कट ऑफ और स्टॉप योर डिज़ायर्स, इट एक्चुअली वांट्स टू गाइड देम। और इसी पॉइंट में जैसा आपने कहा कि जिस पे जो जैसा खात्मा होता है ना किसी नीयत का, उसका पता चलता है कि उसकी नीयत क्या थी। अब जिस तरह रिलेशनशिप का खात्मा क्या है, इधर इट्स गोना बी शादी या फिर लाइक जो लाइक बुराई वैसे बिल्कुल फ्री मिक्सिंग होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो अब
अब जो अगर शादी है तो दैट मीन्स के इखलास है और लाइक सही। ईमान है उस बंदे के दिल में। एग्जैक्टली। सईद, ए लेवल्स में आप हैं माशाल्लाह, ये वो एज है जो जिनमें इनकी शादी 17-18 साल, तो आपके क्लास फेलोज़ या मतलब आपके एज फेलोज़ बातें करते हैं शादी की, या दे जस्ट वांट टू फूल अराउंड, मतलब वो जो गर्लफ्रेंड का एक कल्चर है, या शादी की भी बात होती है कि यार शादी होनी चाहिए आई जल्दी? मीन यस, हम काफ़ी ऑब्वियसली बॉयज़ हैं, हम झुकते हैं, हम आते रहते हैं, आई मीन जोक्स करते रहते हैं एक दूसरे के ओके, साथ, ओके। वो तो चलता रहता है। आई थिंक इट्स यूनिवर्सल। हाँ, ये तो तो यूनिवर्सल मैन जोक है। एग्जैक्टली तो इट्स यूनिवर्सल, और हम ऑब्वियसली मजाक करते हैं, लेकिन हम इसको हद से बाहर नहीं लेके जाते, लाइक इसको बहुत ज़्यादा नहीं एक्सेसिव, अगर कोई बंदा माइंड कर रहा है हम उसको उससे ऊपर नहीं जाते, एक्सेसिव नहीं होते, तो हम एक हद तक रखते हैं। और अगर लग रहा है, नज़र आ रहा है कि बंदा नहीं सुनना चाह रहा है ऐसे जोक्स, तो हम बस कहते हैं ठीक है, बस जस्ट लाइक डिट्रैक्ट द नहीं, लेकिन कन्वर्सेशन। ये मेंटालिटी कि जल्दी शादी होनी चाहिए, ये है हमारी यूथ में? जहाँ सर आई थिंक कह सकते हैं, क्योंकि जो है ना, देखें सर, जिन्होंने करनी होती है ना वो कर लेते हैं इन दी एंड, जिन्होंने जिस तरह इनकी नीयत थी कि इन दी एंड उन्होंने शादी करनी है, तो उन्होंने बता दिया अपने अब्बू को कि मैंने करनी है, उन्होंने की, सही है, रिजल्ट सही ये है, था। राइट। अब जिन्होंने लाइक फ्री मिक्सिंग करनी होती है सर, जो कॉलेज में होते हैं वो करते हैं और फिर आगे बिल्कुल बढ़ सही, जाते हैं अपनी बिल्कुल ज़िंदगी के सही, साथ। जो अब उनके रिलेशनशिप का एंड होता है वो अल्लाह जाने और वो जाने। जहाँ आप तक कुछ ऐड मुझे करना? लगता है कि जो आजकल की यूथ जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, नहीं है शादी का। ओके। वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या इसने किया, हंसते हैं। मेरे हाँ, साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। फंस गया। हाँ, ये मैं फंस गया अलग चीज़ है। अच्छा। ये चीज़ आ जाती है कि मम्मी डैडी बच्चा आप कह लो, ठीक है, इसको अब हाँ, ऐसे समझा, इसको ये बहुत है आजकल हमारी यूथ अच्छा, पे। अच्छा। कोई भी अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो ये आ जाता है मम्मी डैडी बच्चा है, और हाँ, मम्मी डैडी बच्चा जिसको आप बोल रहे हैं ना उसको बुरा लगेगा, हाँ, 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 उसको वो बुरा आजकल बिल्कुल, की बिल्कुल, ये बहुत हमारी यूथ में बिल्कुल। मैंने एक्सपीरियंस किया था। डेरोगेटरी टर्म है ये जी, ये हमारे, मैंने बिल्कुल। एक्सपीरियंस किया था जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे कुछ दोस्त नहीं कह लो आप, जानने वाले थे, स्कूल फ्रेंड्स थे समझ ले, ठीक है। ऐसे ही बातों बातों में जो है ना हमारी जो है ना ऐसे बहस हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बात करता तो बोल रहा था कि तूने क्या किया है, तूने जल्दी शादी कर ली, हम तेरे पे हंस रहे थे। मैंने बोला क्या मतलब क्या मतलब हंस रहे थे, अच्छा हंसो, ठीक है। रो बैठ के। मैंने बोला हालांकि आपने मर्दानगी वाला काम किया सही। जी, इस पे हंस रहे यही थे। मर्द है। हाँ, बोलते हम सब लड़कियां और लड़के मिलके, जो मेरे यानी कि पहले दोस्त थी, फ्रेंड सर्कल्स भी थे, सब जो होता है ग्रुप, ठीक है, बोलते हम सब तेरे पे हंस रहे थे कि तूने क्या काम किया, जितनी छोटी उम्र में जल्दी शादी कर ली, कोई फैसला है। मैंने बोला क्या मतलब तुम लोग हंस रहे थे यार, बोलते बस। तो ये चीज़ जो है ना हमारे यूथ में बहुत है। यानी मम्मी दे डैडी कांट बच्चा, मैं इसको एक्चुअली रिलेट टाइटल टू इट दूंगा। एंड दे कांट बिलीव इट के यंग एज में भी बंदा कमिट हो सकता है। जी बिल्कुल। और वो ये भी कहते होंगे कि यार तू बस अब फंस गया, कमिटेड ही हो गया। जी अच्छा, बिल्कुल। मुझे इससे याद है कि ना मेरी यूनिवर्सिटी में एक मेरा जूनियर था, 1 साल जूनियर, और वो तब सेकंड ईयर में था, मैं थर्ड ईयर में था। उसकी शादी हुई थी और उसका एक बच्चा भी था माशाल्लाह। तो उसको सेम मुझे याद आ गया, सद के हम छेड़ते थे। आप भी छेड़ते हैं। हाँ, हम कहते थे यार ये बेचारा आप भी enjoy उनमें से थे। मैं खैर छेड़ने वालों में इतना नहीं था, लेकिन मेरे बाकी दोस्त जो है ना, बताएगा तो ये तो वो बताएगा आप नहीं, हम सारे मिलके यार ये देखो फंस गया बेचारा, ये तो अब एंजॉय भी नहीं कर सकता, ये वो तो इस तरह जी। की बिल्कुल सही जो है ना वो बात करें, सही इन्होंने पिन पॉइंट असल में वो ना एक फीलिंग ये है कि जब तक आपने यानी अल्लाह माफ़ करे इस तरह के बुरे काम नहीं किए ना, तो हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे ये बुराई जो है जब तक आपके उसके अंदर अचीवमेंट्स में शामिल ना हो तब तक आप कोई बड़ा काम नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे। हालांकि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि जो मर्दानगी के या रजूलियत के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो बहुत बदल गए हैं। तो पहले स्टैंडर्ड होता था कि जी हम क्लासिकल स्कॉलर्स में देखते हैं और कि जी रजूलियत के अंदर एक बाय द वे ये चीज़ शामिल हमें कई स्कॉलर्स में मिलती है, जो मल्टीपल शादियाँ करने वाले। तो मल्टीपल शादियाँ करने वाले, यंग एज में शादी करने वाले, उनके यहाँ समझाते हैं मर्द है। तो ये होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन अब ना अनफॉर्चुनेटली उल्टा हो गया है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि मम्मी डैडी है, हालांकि एक बंदे ने यंग यानी ये उसकी हौसला, ये उसकी जिम्मेदारी, ये उसकी संजीदगी, ये उसका ऑनर की बात है कि उस बंदे ने इस तरीके से किया, अमल किया, और अनफॉर्चुनेटली उसको उन्होंने एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। अब मैं इसमें पॉइंट ऐड करूँगा, आजकल की जो यूथ में मर्द पता है कौन है, जो बेसिकली नशे करता है, वो मर्द है। सही, ठीक है, जैसे सिगरेट पीता है, ड्रग्स सिगरेट पीता है, ड्रग्स लेता है, वो जो है ना, ये बड़ा कूल है, हाँ ये बहुत कूल है, और वो मर्द है बेसिकली, वो मर्द है सबकी नज़रों में, वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है। गाड़ियों में ड्रिफ्ट मार रहा है, बाइक की व्हील उठा रहा है, वो मर्द है, बाइक की व्हील उठा लेता है। देखो यार, असल मर्द तो वो है। तो आजकल की यूथ में ये मर्द है, जैसे आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक बात, क्योंकि हमारे लेट से हम ये कहते हैं जी कि बच्चों की जल्दी शादी करो, आगे से पेरेंट्स का आर्गूमेंट आता है कि नहीं वो अभी ज़िम्मेदार नहीं है। वो कहते हैं कि ये वो वाली यूथ नहीं है जो आज से लेट से 100 ईयर पहले चले जाओ,
वो बच्चा 17-18 साल में बहुत स्किल भी सीख लेता था, बहुत मैनली था, मतलब बॉय नहीं था, ही वॉज अ मैन एक्चुअली एट दिस एज। तो अब दो पर्सपेक्टिव्स हैं, देखिए खुल के मैं, एक पर्सपेक्टिव ये है कि शादी करो तो जिम्मेदार बनेगा, एक पर्सपेक्टिव ये है कि नहीं पहले जिम्मेदार होगा तो शादी होगी। व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव और आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है कि शादी के बाद आप मज़ीद जिम्मेदार हुए? जी, मेरा जो है ना, शादी से पहले मैं अगर कुछ सोचता भी था ना, तो मैं स्टेप नहीं उठाता था अगर मैंने ज़िम्मेदार बनना था। जैसे मैंने आपको बताया, मैं छोटे मोटे काम वगैरह करता रहता था, जॉब्स आप समझ लें, ठीक है। तो अगर मैं कोई बिज़नेस का कुछ सोचता ना था, तो मैं स्टेप नहीं उठाता था, ठीक है। शादी के बाद अब मैं एक छोटी सी भी चीज़ सोचता हूँ ना, तो मैं स्टेप उठा लेता हूँ फ़ौरन, राइट, क्योंकि मुझे पता है मेरे सर पे जिम्मेदारी है और मैंने कुछ ना कुछ करना है। ज़बरदस्त आप पे ज़्यादा आ जाता है यार, अब तो कुछ करना है, अब क्या हो गया, अब अच्छा लगेगा, अब्बू पैसे देना, सुभान बेगम को ये लेके देना है, अब्बू पैसे देना, बच्चे को ये लेके देना है, ठीक है, अच्छा लगता है, ये नहीं मैं बोल रहा गलत बात है, गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, आपके माँ बाप हैं, ले सकते हो आप, मगर एक होता है बंदे में, खुद भी आ जाती है, ऑनर होता है बंदे हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है शादी के बाद जो है ना, ज़्यादा जिम्मेदार बनता है लड़का, और वो जो है ना स्टेप्स उठाता है, और वो जल्दी इंशाल्लाह कामयाब होता है। ज़बरदस्त। व्हाट डू यू थिंक सईद, के ज़िम्मेदार होना चाहिए या शादी के बाद बंदा किस पर्सपेक्टिव से जाए? ये तो अभी कहेंगे कि पहले आप मेरी करें, हाँ, फिर पहले जिम्मेदार मैं सही तो इस तरह ये नहीं, ये तो माशाल्लाह काफ़ी ज़िम्मेदार हैं। I सर know। बंदे पे डिपेंड करता है। देखें कुछ लोग जो होते हैं लाइक जिम्मेदार होते हैं, उनको लाइक पहले से ही ना गोल बना होता है कि मैंने ज़िंदगी में पहले ये बनना है और फिर कुछ करूँगा। बिल्कुल, और कुछ लोगों ने ढूंढी नहीं होती तो वो भी कहते हैं सीधा गोल पे जाना है और फिर वो काम करना। दूसरे होते हैं कि यार देखो उनका गोल ये होता है कि लाइक देखें अब है रिलेशनशिप तो है, अब इसको मैं हलाल साइड की तरफ लेके जाना है। अब बंदा इसको मोटिवेशन भी ले सकता है जिस तरह इन्होंने ली, तो वो मोटिवेशन की तरह लेके उसको उसकी उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी से पावर लेके बंदा आगे बढ़ सकता है दुनिया में। तो इन दी एंड दोनों Very सेम रास्ते interesting। जा दोनों रहे सेम हैं, रास्ते लेकिन एक ने लाइक जो है शादी का लिए हलाल तरीके से, एक जो है बाद में कर लेगा, उसमें ऐसा मसला अच्छा, नहीं। इसमें तो कोई हतमी राय नहीं है मुगीरा कि शादी मेक्स यू फोकस्ड। ये तो exactly। हर शादीशुदा बंदे का एक्सपीरियंस है ना, आपका भी हर एक्सपीरियंस बंदे है, का, मेरा भी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। तो फिर क्यों इसको ऐसे देखा जाता है कि नहीं यार शादी डिस्ट्रैक्ट कर देगी आप, स्पेशली आजकल। अभी वो एक ड्रामा भी असर बना, पाकिस्तानी ड्रामा, उसमें एक यंग बच्ची की शादी दिखाई है, मायरी शायद नाम है, क्या नाम है उस ड्रामे का, 15 ईयर ओल्ड गर्ल। पर मैंने नहीं देखा, एक्नॉलेज मैंने नहीं देखा, लेकिन जितना मैंने उसके बारे में सुना है, कुछ लोग उसकी फेवर में है, कहते हैं कि नहीं उसमें रियल इश्यूज दिखाए हैं कि अर्ली मैरिज एक डिजास्टर है, स्पेशली अगर ज़बरदस्ती कर दी जाए, ठीक है ना, और चाइल्ड मैरिज बेसिकली, और ये कि कैरियर रुक जाता है बच्चे का, फिर बच्चा जिम्मेदार नहीं होता, वो इंटरेस्टेड होता है और लड़कियों में, तो वो सही से उसको रिलेशन को निभा नहीं पाता। तो ये चीज़ें देखें ना, हमारा ही मीडिया ये चीज़ें शो कर रहा है, तो अच्छा मेरे मेरी ख्याल में ये ना नैरेटिव बिल्डिंग है। आप आज से कोई तकरीबन हमारी वालदैन की उम्र पे ले जाएं, मेरे वालदैन की जो शादी इतनी मतलब हमारी सारे वालदैन की जो जी। सारा शादी है, वेरी अर्ली मैरिजेस। जी, मेजॉरिटी ये होती थी, यानी आपको ज़्यादातर आपको सक्सेस रेट नज़र आता है। बिल्कुल, हाँ, प्रॉब्लम्स तो आपको बताएं कि 40 साल के बाबा जी भी शादी कर लें किसी से, अब 50 साल के, तो वो भी जब शादी करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे भी देखने को मिली हैं। तो बिल्कुल। सिर्फ एक प्रॉब्लम किसी शादी में आ गई, इसका मतलब ये तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कि इसका ताल्लुक जल्दी उम्र जी, बिल्कुल। है, अर्ली एज के साथ है। तो मैं समझता हूँ जनरली जो छोटी उम्र की शादी है, उसमें ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चैलेंजेस है, जिस तरह बड़ी उम्र की शादी में प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जैसे आपने बात की ना कि अगर एक बंदा है, और पेरेंट्स का भी रोल बड़ा अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड करते हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स ने अगर बच्चों को जिम्मेदार बनाया है और वो एक्सपेक्ट करते हैं और वो वाकई एक माहौल क्रिएट करते हैं कि जी बेटा आपने जिम्मेदारी उठानी है और आपको ये निभाना है, मैं समझता हूँ हमसे वालिदैन बहुत कुछ करवा लेते हैं, ये क्यों नहीं करवा सकते। बिल्कुल। सो आई थिंक एक नैरेटिव बिल्डिंग है, अल्लाह माफ़ करे। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास आपकी माशाल्लाह एक सक्सेस एक हमारे पास है। हमारे आपने अपनी वालदा को भी बताया था कि इनकी बड़ी जल्दी हुई थी, ऐसी है ना? जी, जी, मेरी वालदा की भी बेटे 18 बहुत जल्दी हुई थी, 17-18 में हुई। मेरी भी वालदा 16 थी, मेरे वालिद साहब 20 थे आई थिंक। जी, ऐसे ही है। ऐसी एज पे शादियाँ हुई थी। मेरे दादा दादी की शादी 14-15 साल की उम्र में शादियाँ हुई हैं, जी। बेहतरीन माशाल्लाह 10-10 बच्चे हैं उनके। मगर जैसे उन्होंने बोला कि आपने अली भाई बोला भी ज़बरदस्ती करवाएगी ड्रामे में, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती करवाई जाए तो वो भी नहीं ठीक ना बात। हाँ, वो भी ठीक नहीं। ज़बरदस्ती इतनी छोटी उम्र में करवा दो सही तो है, वो भी सही बात है, ठीक बिल्कुल भी नहीं है। सही। वो कैसे खुश रहेंगे? बिल्कुल ठीक। उनकी जब मर्जी नहीं है ना लड़के की ना लड़की की, ट्रू तो वो चीज़ सही नहीं है। अब फ्यूड्स को निभाने के लिए या पुरानी कमिटमेंट्स को निभाने के लिए जबरदस्ती आप वो दोनों कर दो, नहीं, उसकी वो भी हमारा दीन इजाजत, नहीं या देता। जमीनें बचाने के लिए कर दो, ऐसा होता है बहुत जी ऐसा हमारे होता है, कल्चर बिल्कुल में बहुत जी, होता है। बिल्कुल।
तो ये इनकरेज नहीं है बिल्कुल आपने जो है ना वो ठीक का। असद, हाउ इट फील्स टू बी अ फादर? माशाल्लाह। आपका बेटा कितने साल का है? 1 साल 4 महीने। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नाम क्या है? अज़लान। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस नेम। तो हाउ इट फील्स टू बी अ फादर एट दिस एज? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है। माशाल्लाह मुझे तो बस माशाल्लाह एक जो है ना खेलने का वो मिल गया है, भालू। वाह वाह उसको मैं उठा के कभी इधर कभी इधर। माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है। यही कभी सोचता हूँ अज़लान को देख के ना कि क्या राइट टाइम पे सब कुछ इतना अच्छा फ़ैसला कैसे लिया तूने, वो भी। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह बस उसकी शादी कब अल्लाह, कर रहे हैं? अल्लाह इंशाल्लाह आपको- करेंगे उसकी बस प्लान। आगे 2 साल है। अगले 2 साल में। अगले 2 वाह, साल वाह, में। जबरदस्त। आपकी जो माशाल्लाह। बहू होगी उसके पैम्पर साथ आएंगे इंशाल्लाह। दूध के डब्बे भेजो। दूध के डब्बे भी साथ आएंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं माशाल्लाह, रियली हैप्पी माशाल्लाह। और मे अल्लाह ब्लेस यू। और हम यही दुआ करेंगे देखें कि आपको अल्लाह नज़र बद से भी बचाए। आमीन। आप भी अस्कार किया करें, ख्याल जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह ये किया करें और इंशाल्लाह एक विज़न के साथ चलें। ये जो फ़ैसला आपने असद किया, इस पे आते हैं माशाल्लाह। बहुत बड़ा फ़ैसला है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी एक, ज़ाहिर है मेरा भी चैनल है, तो मैं अगर अपने आप को शूज़ में लाऊं आपके, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन के पैसे आ रहे हैं, अच्छा एक वो चैनल बना हुआ है और वो कंटेंट हिट भी हो रहा है, और एकदम एक बंदा फ़ैसला करे कि नहीं यार मैं नहीं करता। तो ये ऑब्वियसली इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड क्या है इस डिसीजन के पीछे? अली भाई, दरअसल जो है ना, जब शुरू मैंने फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो पीक पे थी बहुत फैमिली व्लॉगिंग ना, और ऑलरेडी पाकिस्तान में नहीं थी वो। पाकिस्तान में लाया एक यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिल्कुल ओके भी, श्योर। ठीक है। तो वो लाया पाकिस्तान में फैमिली सही, ये व्लॉगिंग। प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है फैमिली व्लॉगिंग। जी कैटेगरी है। अच्छा कैटेगरी है। It's a वाह। जी category। बिल्कुल। काफ़ी इंडिया में ये जो है ना ज़बरों मुगीर भाई, इंडिया में ये काफ़ी जो है ना फेमस था। अच्छा इंडिया में एक यूट्यूबर है, उसके तो डेली व्लॉग्स में माशाल्लाह बोलूँगा नहीं, आता नहीं है, 6 मिलियन व्यूज़ Right। एक दिन में। और वो फैमिली व्लॉगिंग है। फैमिली व्लॉगिंग आप उनको देखें, वो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ फैमिली दिखा रहा है। जस्ट फैमिली दिखा रहा है, ओके, ठीक है। रोज़मर्रा अच्छा। की ज़िंदगी। रोज़। और मैं तो बस तकफर माशाल्लाह, वो तो डांस भी करवा रहा है सबसे, ये वो तो सही। बस तकफर, ठीक है। तो फैमिली व्लॉगिंग एक यूट्यूबर लाया था, मैंने उसको देखा, मैंने बोला अच्छा ये तो बहुत इजी सीन है, बहुत आसान है और स्कोप भी है। तो मैंने स्टार्ट किया था इसको। तो शुरू में तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने बोला नाइस। सही। तो टू बी ऑनेस्ट सच बात बताऊँ तो पैसे फेम मिल रही है, फेम पैसा मिल रहा है, मिल रहा है। पैसे आ रहे हैं, नाइस यार, ईजी काम, मेहनत भी नहीं और पैसा भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया, इसको किया। तो अब मैं आपको 5-6 महीने, आज से 5-6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने से 2 साल बाद की बात। तो बीच में ना मेरा थोड़ा दिल हुआ, मैं जो है ना टू बी ऑनेस्ट इस तरफ थोड़ा जो है ना आने लग गया, दीन की तरफ, ठीक है। मैं पहले सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पहले इस तरफ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ओके। ठीक है। क्योंकि मैं फेम मुझे मिला, वायरल हुआ मैं, तो मैं इस चीज़ में बहुत घुस गया था। टिकटॉक, बीगो लाइफ, यूट्यूब, इनमें मैं बहुत घुस गया था, ठीक है। तो मुझे जो है ना, फिर मैंने जो है ना थोड़े बयान सुनना स्टार्ट किया ना, डॉक्टर इसरार अहमद, ये वो इनके ना, तो मैंने जो है ना, तो मुझे जो है ना थोड़ा मुझे रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ। मगर मैं अपने आप को जो है ना तसल्लियाँ दे रहा था, मैं बोल रहा था सब कर रहे हैं ना, इसमें गलत क्या है, एक आता है ना माइंड में। तो यानी आपको एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस फील हो रही थी, जी। इवन दो यू हैड ऑल द, मतलब एक सब- बंदा पॉपुलैरिटी इज पीपल लॉन्ग फॉर इट, कि यार वो बंदा इतना पॉपुलैरिटी, मेरे इतने व्यूज हैं, बिल्कुल। आपको यू गॉट एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग कि यार कुछ समथिंग इज मिसिंग, राइट? आवाज़ारी हो रही थी, आवाज़ारी, सो के उठता था, सही नहीं लगता था, मैं बोलता था कुछ है। मैं Something बहुत is जो है ना missing। कामों के पीछे, मैं मुझे अलग अलग काम करने के बहुत शौक है कि अलग इस बिजनेस, ये भी बिजनेस करूँ, ये भी बिजनेस करूँ, तो मैं बस उसके पीछे भागता रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी चल रहा था, मगर फिर भी मुझे जो है ना नहीं समझ आ रही थी कि चल क्या रहा है। सो के बेतुके टाइम उठ रहा हूँ, अपना काम देख रहा हूँ, ठीक है, और फिर जब सो भी रहा हूँ तो सुकून की नींद नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मगर मैं छोड़ने के लिए राज़ी भी नहीं था, अपने आप को तसल्लियाँ दे रहा था, काफ़ी चीज़ों से डिफेंड कर रहा था। अगर आप कोई चीज़ गलत करते हो, कोई भी, मैं अगर कुछ करता हूँ तो मैं उसको डिफेंड करने के लिए 100 चीज़ें लाऊंगा, नहीं यार ये इस चीज़ से, इस लिहाज से ये चीज़ ठीक है, इस लिहाज से ये चीज़ ठीक है। जो सिगरेट पीता है बंदा, आपकी वाइफ का क्या रोल था इसमें, इस जगह पे? यानी आपकी वाइफ शी वाज न्यूट्रल और शी वाज आल्सो? वाइफ जो है ना मेरी शुरू से जो है ना उनको इंटरेस्ट नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो है ना शुरू से वो सोशल मीडिया की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आप उनके अकाउंट भी खोल के कुछ देखें सही। तो वो बस मजबूरन के खातिर बनाया हुआ था कि ठीक है वायरल, सही। समझ रहे हैं, वायरल, ओके वायरल, वो कि बना बस हुआ था होना पहले चाहिए से, एक account। हाँ हाँ, वो that's पहले से ही बना हुआ था, शादी से पहले से ही प्राइवेट था वो बहुत। तो फॉलोअर्स आने लगे तो उसको पब्लिक कर दिया। वो आप देखें तो उन्होंने ना शुरू से ना कोई वीडियोस बनाई है ना कुछ, बस मेरे व्लॉग्स में आती थी गुड। पर्सनल। वो खुद कैमरा सेट करके कभी उन्होंने आज तक यहाँ बोला मेरी वीडियो very बनाओ, good, उनको शौक ही नहीं था, ठीक है। तो मैं जो है ना समझ नहीं आती थी मैं इसको छोड़ूं कैसे। ये मैं आपको 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती, छोड़ना चाह भी रहा था मगर मैं ऐसे था, 50-50 था। ओके। जब मैं आपसे पहली बार मिलने आया था इधर
जब आप कमिटमेंट आप ट्रैफिक में फंस गए थे आप, ठीक है। तो मैं फैज़ान भाई से जो है ना रास्ते में यही बात कर रहा था इस बारे में कि मैंने जो है ना फैमिली व्लॉगिंग छोड़नी है, तो मैंने अली भाई से इस बारे में बात करनी है, मैं आप लोग से जो ना मिलना चाह रहा था, ठीक है। तो वो आया, फिर नहीं हो पाया, जो भी हुआ, मुगीरा भाई से मैं मिला, ठीक है। तो मैं उस राइट टाइम नहीं लगा सही बात करने का, मैंने बोला सब थे, मैंने बोला ठीक है फिर कभी। तो जब मैं घर गया, फिर आपका पॉडकास्ट था, आपका आप दोनों का ही पॉडकास्ट था, ठीक है। तो उसका एक क्लिप वायरल हुआ सही, जिसमें मुगीरा भाई बोल रहे थे 3 नहीं देखता इंसान, अल्लाह उन 3 चीज़ों को नहीं देखता। तो मैंने जो है रहमत ना की निगाह से इन नहीं 3 लोगों देखता, को बिल्कुल भी नहीं देखता, ठीक है। तो मैंने जो है ना वो मुझे बहुत हिट की चीज़, वो जैसे ही मुझे हिट की, मैंने वो क्लिप देखा, मैंने फ़ोन वो पीछे बैक ऑफ किया, मैं गया वीडियो बनाया, मैंने बोला नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने बोला किस चीज़ की कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा होना कि घर ही इस पे चल रहा है, ऐसी बात नहीं थी कि मेरा घर ही इस पे खा रहा है, नहीं। तो मैंने बोला क्यों असद कर रहा है ये, तो मैंने बोला उसी वक्त मैंने फ़ैसला लिया, वीडियो बनाई, मैंने यूट्यूब पे लगा दी। हालांकि मैंने किसी से मशवरा कुछ नहीं लिया, ना वाइफ से पूछा, ना अम्मी को, ना कुछ, मैंने बस बोला कर दिया। कोल्ड टर्की मेथड है, बस दस्ती। जी, मैंने बोला बस दस्ती अब करो, अब नहीं आपके पेरेंट्स, आपके इर्द गिर्द जो फ्रेंड्स हैं और जो भी आपका सर्कल है, सोशल सर्कल, तो जाहिर है एक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्या आपको कहीं से वो इन्फ्लुएंस करते नज़र आ रहे हैं? आपको फील होता है कि उनकी तरफ से कोई प्रेशर, या फिर नहीं आप कहते नहीं वो दे वर सपोर्टिव? बहुत सपोर्टिव, अम्मी अब्बू तो बहुत ज़्यादा, बल्कि ऑडियंस मैंने बहुत देखा है ज़्यादा बड़ा आपको सपोर्टिव, माशाल्लाह अप्रिशिएट कर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करिए। मैंने मुझे अल्लाह ने तो पहले इज़्ज़त दी, जो वायरल हुआ मैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह से दी मुझे, मगर जो मुझे अब लोग जैसे मिल रहे हैं ना अली भाई, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। क्या बात, मुझे अब बहुत अलग तरीके से अब लोग ये मिल रहे हैं, जेन्युइन इज्जत है। ये जेन्युइन इज़्ज़त है दिल की। पहले पहले तो ये था देखने कि वाली के इसकी लाइव फेमस है, देखें, चलो फेमस है, हाँ। ओके मिलना। अब जो मुझे फील हो रहा है मुगीरा भाई, मुझे फील हो रहा है कि इतने अच्छे लोग इतने अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ बस यही है अब इंशाल्लाह। मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए दुआ भी करें और सपोर्ट करें, क्योंकि माशाल्लाह हमें ऐसे आप जैसे ना असद चाहिए व्लॉगर्स जो इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट बनाएं, ट्रेंड अच्छा सेट करें, मतलब एग्जांपल अच्छी सेट करें हमारे यूथ के लिए। मैंने आपको उस दिन यूथ क्लब की भी कुछ वीडियोस दिखाई थी कि देखें विदाउट यूजिंग एनी जी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने कैसा इफ़ेक्ट क्रिएट किया था, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अल्लाह आपसे भी ये काम कराए और इंशाल्लाह वी आर विद यू। हम इंशाल्लाह, हर इंशाल्लाह। उस, बल्कि मुगीरा मैं तो ये कहूँगा कि मैं नादिर को भी ये कह रहा था, अभी मेरा उसके साथ पॉडकास्ट हुआ, कि उसने मुझसे एक सवाल पूछा ऑफ द स्क्रीन कि ना आजकल बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है हमारे इन्फ्लुएंसर्स पे, नाम भी लिए उसने 2-4 के, इस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, और हम सबको पता है कि इन पे हो रहा है, ठीक है, नाम नहीं लेंगे। तो मैंने उसे यही कहा कि यार देखो नादिर, हमारी सोसाइटी ना अनफॉर्चुनेटली दे इंश्योर कि एक बंदे की ना तौबा का दरवाज़ा बंद कर दे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कुछ लोगों की हरकतें इतनी वो चीप हो चुकी हैं कि वी हैव टू कॉल आउट नेम्स एंड वी हैव टू लिटरली, हमें बड़ा स्ट्रिक्ट होके हार्श होके करना पड़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम यार तौबा का दरवाज़ा तो ना बंद करो ना। देखें, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग टू बी अ विलन। मुझे पता है, देखिए ना, हम पे भी क्रिटिसिज्म एक दौर में हुआ, यूथ क्लब पे कितना, तो इट्स नॉट एन इजी पोजीशन कि बाहर बैठे लोग आप पे बोल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना, आप कितने डिस्ट्रेस से गुजरते हो, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से। तो मैं यही उससे कहा कि पब्लिक को मैं यही कहूँगा कि हाथ होला रखें, इनको समझाएं, इनको कमेंट करें इनके वीडियोस के नीचे आके कि भैया आप अच्छा कंटेंट भी बना सकते हो, अल्लाह ने आप पे एक जिम्मेदारी डाली है। तो मैं तो सारे इन्फ्लुएंसर्स को आज कहता हूँ कैमरे पे, जो भी है, कि अल्लाह से उम्मीद करें, इंशाल्लाह आप अच्छी साइड पे आएंगे, अल्लाह बरकत भी देगा, सुकून भी देगा, इंशाल्लाह फॉलोअर्स भी देगा अल्लाह, और वो जेन्युइन इंशाल्लाह आपको जिसे कहते हैं ना, ये एक रिस्क है लोगों की मोहब्बत जो अल्लाह दिल में डाल देता है, जो माशाल्लाह अब आप फील कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है मुगीरा, मेरे ख्याल बहुत बढ़िया, इस पे कोई होपफुल बात बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये समझता हूँ कि माशाल्लाह देखें, मेरे लिए सबसे तो बड़ी बात ये है कि वो जैसे बड़ी मशहूर बात है ना कि एक सबसे खुशबख्त आदमी, यानी वो बंदा कितना ब्लेसड है कि जो दुनिया से रुखसत हो और उसकी नेकियों के अमाल जारी हैं, उसका रिवॉर्ड उसका बैंक अकाउंट में, आखिरत का जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर रिवॉर्ड जारी हो रहा है। और अल्लाह माफ़ करे वो कितना बदबख्त आदमी है उसके ऑपोजिट, जो दुनिया से रुखसत हो गया लेकिन उसके गुनाह जारी हैं। तो ये सोशल मीडिया का अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको लोग देखते हैं कि आपकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकल गया और वो अल्लाह माफ़ करे जितने लोगों ने उस पर अमल किया, फॉलो किया उसको, या उससे इन्फ्लुएंस हुए, उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई नेगेटिव बात आ गई, अल्लाह माफ़ करे उसके कंटेंट की वजह से उसने आपको एग्जाम्पल बना लिया आपसे देखते हुए। तो जैसे आपने कहा ना फैमिली वीलॉगिंग, अब आपने जो चीज़ स्टार्ट की किसी और को देखते हज़ारों लोगों ने शुरू की होगी, अब वो बंदा समझ रहा है कि जी मेरा क्या फ़र्क पड़ता है,
तो अनफॉर्चुनेटली अगर अल्लाह ताला हिदायत ना दे तो इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है ये। मैं एक सवाल सईद आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा सईद, मैंने आपसे ये सवाल करना है कि माशाल्लाह आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, मुझे अली भाई बता रहे थे। तो मुझे बताएं कि फिजिक्स, मिस्टर फिजिक्स स्किल में अभी भी है आईएसएल में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स गुड माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि एक क्वेश्चन आता है, जैसे आप जिस स्कूल में माशाल्लाह पढ़ रहे हैं आईएसएल में, मेरी भी टॉक हुई थी वहाँ पे, मैंने लेक्चर भी दिया था। आई सॉ के वहाँ पे बड़ा माहौल है, ज़ाहिर है ए लेवल्स का कॉलेज है, आईएसएल इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान, लाहौर एटलीस्ट ख़ास तौर पे। तो कैसे आप अपने आप को इन हराम रिलेशन से बचाते हैं, यानी क्या ऐसी चीज़ है जो आपको, या वैसे देखिए ना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है असल में, समथिंग दैट यू कैन दैट पीपल कैन वेरी रिलेट टू, इंपॉर्टेंट। कि इज़ इट ओनली आज़म और स्ट्रॉन्ग विल, और इज़ इट समथिंग कि आप कोई ऐसा काम भी करते हैं जो आप समझते हैं कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, समथिंग दैट यू कैन। उसमें ये आता है कि देखें, सबसे पहले तो बंदे की खुद नीयत साफ़ होनी चाहिए कि यार देखो मैं इस इंस्टीट्यूट आया हूँ तो कुछ पढ़ने आया हूँ, लाइक कुछ करने आया हूँ, ठीक है ना, इंसान का बच्चा बन के रहो। एग्जैक्टली ताकि लाइक उसी रास्ते पर। दूसरी बात ये सर कि मेरे साथ जो लोग हैं ना, जो मेरे अराउंड सर्कल है मेरा, आई लाइक कह लें कि वो बहुत अच्छा सर्कल है। मेरा जो पुराने स्कूल से सर्कल आता है ना स्केल का, वो अभी भी मेरे साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम, क्योंकि वो मुझे सीधा रखते हैं, वो गाइड करते रहते हैं कि यार नहीं बस यहाँ नहीं, हम अपने में ही काफ़ी ना लाइक एंटरटेन और खुश रहते हैं। और इट्स लाइक कि हमारी कम्युनिटी है और हमारी कम्युनिटी के साथ साथ लोग और आते हैं, लाइक हमारे साथ आते हैं, मिलते हैं हम, लाइक आई हैव मेड वेरी गुड फ्रेंड्स इन ISL एज वेल, जो कि लाइक मैं उनके साथ बहुत खुश होता हूँ, खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता रहता हूँ। तो इट्स लाइक कि मैं उस तरफ जाता ही नहीं कि लाइक कि वो कि लाइक कोई ऑपोजिट जेंडर है या उससे बात करनी है, ये आपने वो रास्ते डिफाइन किए कि इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, नो गो जोन, नो गो जोन, ये ब्रो जोन्स आपने डिफाइन किए, ओनली ब्रो जोन, ये ब्रो जोन, ये जबरदस्त कह लें, इसी तरह कह लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट एक्चुअली वर्क्स सर। लेकिन चाहे आप ऐसे कह लें, ब्रो जोन कहना आपने वो कह लें, लेकिन इट एक्चुअली वर्क्स। अच्छा आप बताएं, आप भी इस पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा, हाउ डू यू थिंक कि किस तरीके से आपने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के, ऑब्वियसली ओमान का कल्चर मुझे थोड़ा पता है, मिडल ईस्ट में मैं भी रहा हूँ, तो इस तरह के ओपन, और ख़ास तौर पे जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे थे, जाहिर है आपकी फैमिली में भी शायद उस तरह दीन को प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, तो जाहिर है ओपन माहौल है माँ बाप की तरफ से भी, और आपके वालिद का आपसे रिलेशन भी बता रहा है कि ही वाज प्रीटी सपोर्टिव ऑफ योर एक्शंस एज वेल, ही वाज क्वाइट फ्रैंक विद यू, तो उनको पता था कि अच्छा यार चलो। तो किस तरीके से आपने अपने आप को इस तरह बचाया? मैंने बताया सेलेक्टिव सर्कल मैंने जो है ना शुरू से रखा है, मैंने भी सेलेक्टिव दोस्त हैं मेरे जो अभी तक हैं, अभी हालांकि मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, मैंने पाकिस्तान में कोई दोस्त नहीं बनाया, पाकिस्तान में मैंने नहीं दोस्त बनाया, मेरे जो दोस्त बन चुके हैं जो वो हैं ओमान में, और अभी जब पाकिस्तान आया हूँ शिफ्ट हुआ तो मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए, हालांकि जो पुराने थे जो मुझे लगा नहीं सही, ठीक है, जो अभी भी मैं देखता हूँ तो वो नहीं सही रास्ते पे, तो मैं उनसे नहीं मिलता, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने जो है ना इधर पाकिस्तान में आके ना दोस्ती बहुत कर ली, घूमना फिरना बहुत कर लिया, बस काम फैमिली, तो इधर मेरा बस यही सीन है, काम फैमिली। और जो पहले जो दोस्त थे ना वो बस हैं अभी, और वो उनसे जब भी वो मान जाता हूँ, महीने के लिए गया एक बार, महीने में एक बार, तो 4-5 दिन अच्छा घूमा फिरा उनके साथ, वापस आ गया। यानी फ्रेंड्स एंड गुड कंपनी इज़ द की। सुभान अल्लाह, ये देखें कितना बड़ा पॉइंट है। अच्छा इसमें एक और चीज़ जो है ना, ख़ास तौर पे मैंने एक और चीज़ देखी है कि कुछ लोगों का ना फोकस, जैसे आपकी ना असद आपने बात भी की, जैसे आप माशाल्लाह पढ़ाई में अच्छे हैं, जो लोग होते हैं ना मतलब उनका ज़्यादा ध्यान, यानी वो इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की बड़ी मशहूर स्टेटमेंट, वो कहते हैं अल इश्क़ु हरकतु क़ल्बिन फ़ारिग़, वो कहते हैं वेला दिल और वेला दिमाग, मोहब्बतें उसको होती हैं, ये मैंने भी काफ़ी बिल्कुल वेला बैठा है ना, एम्प्टी माइंड इज़ अ वर्कशॉप, बड़ी मशहूर बात है। तो वो बंदा मैंने देखा है जिन लोगों की ना एस्पिरेशंस होती हैं ना दुनिया में, मैंने कुछ करना, जैसे मिसाल आपने भी कहा यार मैंने कुछ ना कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, तो वो फिर इस तरह की डिस्ट्रैक्शन, हाँ ये होती हैं कि मतलब उनको पसंद आ गई ना, लेकिन कभी वो इस चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करते, जी बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपने सर पे एक और चीज़ सवार की है। तो अगर आपके ज़हन पे फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी सवार है तो ऑब्वियसली ही इज मैरिड टू कॉस्मोलॉजी। मेरी तो लाइक नानी जो है वो कहती हैं भाई तू कुछ बन जा, मैं तेरे लिए ढूंढ लूंगी। मैं क्या ठीक है, आप उन्हें क्या बन गए टीम शो पे, मैं आ गया नहीं वो भी बड़े शौक से देखते हैं, कह सकते हैं शोर, बट शी इज लाइक यार तुम पढ़ो क्योंकि मैंने पढ़ना है, और तुम्हें जो है ना मैं ढूंढ दूंगी, तुम फिक्र ना करो, ठीक है ना। तो मैं क्या नहीं मिला, मैं तो अरेंज मैरिज हो जाएगी, मिल जाएगी। एक और पर्सनल सवाल आपसे, जी वो ये सवाल था कि बहुत से ना मैरिटल, अब जाहिर आप माशाल्लाह मैरिटल लाइफ से गुजर रहे हैं, मैरिटल लाइफ बहुत से लोग अली भाई स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल ओवरऑल,
और एक ख़वातीन का शिकायत ये शिकवा होता है आम तौर पे हर एक से कि जो है ना आप टाइम नहीं देते। जी क्या आपकी वाइफ को भी आपसे ये शिकवा है? ये हर किसी का है। ये यूनिवर्सल Actually शिकवा मैं अभी मैंने अपने इधर क्योंकि आपने कहा या तो बिजनेस और या फैमिली। फैमिली मैंने यहाँ पे अपने दोस्त ही बनाए ताकि मैं फैमिली को पूरा टाइम दे पाऊँ, और मैंने अपना काम भी अपना ऑफिस घर के नीचे रखा है। अच्छा, मेरे घर के नीचे ऑफिस है, सारा हर काम वक्त नजरों में सारा काम कदमों के नीचे सारा बेगम के। कदमों के नीचे सारा काम जो है ना उधर ही होता है मेरे घर के नीचे। मैंने अपना काम रखा हुआ है, स्टाफ भी आते हैं। बेसमेंट है मेरे घर के नीचे प्रॉपर मैंने बनाई हुई है, और उसके ऊपर जो है ऑफिस है मेरा, ठीक है। उधर ही घर के नीचे उतरा, काम किया, घर पे आ गया, फिर भी शिकायत है, फिर भी शिकायत, फिर भी शिकायत ये है। फिर यूनिवर्सल जो है ना शिकायत है, ये रहेगी। टाइम नहीं देते। और अच्छी बात है ये, मैं आपको बताऊं कि मर्द इसको मतलब इस तरह फील करे कि शी इज पोजेसिव। शी इज पोजेसिव, बिल्कुल। मैन शुड बी हैप्पी अबाउट इट। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कि समवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मी, मतलब अल्लाह माफ करे कोई ऐसा स्पाउस मिल जाए जो केयर ही ना करे, जो मतलब दुआएं करे कि चले जाए तो बेहतर है। और वो भी जो है ना फिर मैरिज जो है ना जब ऐसा हो जाता है ना बीच में, तो जहाँ तक मुझे लगता है वो भी मैरिज ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि जब छूट मिल जाती है ना लड़के को, लड़का बोलता है कोई पूछ नहीं रहा, कोई भी नहीं पूछना, क्योंकि शादी के बाद माँ बाप तो पूछना कम कर देते हैं, छोड़ते नहीं है, कम कर देते हैं, ठीक है। और अगर बीवी भी नहीं आपको पूछ रही तो फिर आप जो है ना, मुझे लगता है जहाँ तक आप जो है ना फिर और ज़्यादा खुल जाते हो, आप बाहर जाते हो, फिर आप दोस्त बनाते हो, आपको समझ नहीं आ रही होती आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको वाइफ भी नहीं आपकी पूछ रही ना, तो पॉजेसिव नहीं है, तो मुझे लगता है वो लव नहीं है शायद। अच्छा सईद, आपने एक बात की इंटरेस्टिंग कि ब्रो जोन हमने बनाया है, वी लाइक टू बी टुगेदर ब्रदर्स। तो आपको लोग छेड़ते नहीं दूसरे स्टूडेंट्स के, यार ये किस तरह का ग्रुप है, दीज आर द ऑड वंस आउट? क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में JIK में जो इस तरह लड़के लड़के आपस में बैठते थे ना, उनके बारे में तो अल्लाह माफ करे बड़े एक्सट्रीम जोक था कि यार दीज मस्ट बी होमो। मैं उस साइड पे जाना नहीं चाह रहा, ये कहते थे लिटरली। तो ये इस तरह का मतलब है कोई चक्कर, मतलब यूथ में इस तरह के जोक? कुछ ऐसे सोचते हो? इट्स लाइक सर कि देखें, हमें पता है कि यार हम एक दूसरे के लिए, हमने एक दूसरे को गाइड करना है, बट हम लाइक जो दूसरे लोग हैं, अब वो हमारे बारे में और हमारे ग्रुप के बारे में क्या सोचते हैं, I do not care and I have no idea. बिल्कुल सही। It वैसे एक्चुअली आई थिंक पॉजिटिव ये है, क्योंकि लोग एक्चुअली हम आई थिंक हमारे पास आते हैं क्योंकि हम वो लाइक आई थिंक अट्रैक्ट होते हैं, दे एक्चुअली लाइक इट कि कोई एक है ना एक बॉयज़ का ग्रुप है। क्योंकि देखें ना ISL में जो होता है ना, हर किस्म का बंदा कह लें कि मतलब फ्री मिक्सिंग होती है, इट्स नेचुरल एटलीस्ट फॉर देम। क्योंकि अब जो जहाँ पे बॉयज़ का ग्रुप होता है ना, फिर वो लोग कहते हैं यार अच्छा फिर अब हम यहाँ पे जो है लाइक अपने शुगल करने आ जाते हैं, या फिर कुछ खेलने आ जाते हैं, या फिर कुछ लाइक वैसी यू नो बॉयज़ का आपस में जो गैदरिंग होती है, बंदा खुल जाता है बिल्कुल वहाँ सही, पे। बिल्कुल सही। क्योंकि देखें ना, औरत के सामने कोई बंदा बैठा हो तो उसको ज़रा तमीज़ से एक लहजे से बात Naturally करनी तो ऐसा पड़ती है। ही है, ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल, यूनिवर्सल naturally। आई थिंक काफ़ी लोग खुश होते हैं कि यार कोई एक्चुअली कोई आज boys के का दौर group- में भी हाँ कि मतलब- बॉयज़ का एक ग्रुप है यार, हम यहाँ के एटलीस्ट दोस्त हैं हमारे, खुल जो सकते हैं इनके यार हाँ सामने। एग्जैक्टली हम खुल सकते हैं आराम से। बिल्कुल। तो मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी में, वो तो हमें ताने दिया करता था कि भैया जितने मर्जी चक्कर चला लो, कंधा तुम्हें जनाजे पे बॉयज कहता कंधा देने तुम्हें बॉयज ही आएंगे, इसलिए ना जरा हमसे हमारे पास बैठा करो। तो मेरा ख्याल ये अच्छा एक वो मोटिवेशन है कि यार बॉयज नहीं एंड में कंधा अच्छा सर, एक सवाल मेरा भी आपसे एक और कि वन ऑफ द रीज़न्स जो लोग हमारे यूथ जल्दी शादी से भागते हैं, उनकी ये फीलिंग है कि शादी के बाद ना इंसान की ज़िंदगी बड़ी खुश्क हो जाती है, और ज़ाहिर है वो ये अस्यूम करते हैं कि जी अभी हम जो बहुत चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये शादी होगी तो फिर एकदम ज़िम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा, और हमारी जो ज़िंदगी में फ़न है, एंटरटेनमेंट है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है कि बिफोर मैरिज ऑब्वियसली यू हैड अ लॉट ऑफ फन, और आप खेल कूद का शौक़ था, आपको पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो शादी के बाद भी क्या आपको फील हुआ कि मेरी ज़िंदगी बहुत खुश्क हो गई है, ड्राई हो गई है, मेरे ऊपर बोझ ज़्यादा ही है, द फन एलिमेंट वाज देयर? माइंड सेट के ये में अभी देखें यंग एज में मैं ये भी बोलता हूँ, इसलिए अच्छा है कि शादी करना, जो आपका पार्टनर है ना वाइफ, वो आपके साथ दोस्तों की तरह रहता है। अच्छा, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह Because रहते हो, both तो are आपको- young। जी, और आपको कमी महसूस ही नहीं होती कि वो भी आपके साथ वही हरकतें करती है जैसे कि आप दोस्तों के साथ करते हो, हंसी मजाक ये वो खेलना कूदना। तो हमारा तो ऐसे कि मैं अपने रज़लान की जो है ना साइकिल भी चला रहा होता तो वो भी आगे बैठ जाती है, तो अज़लान को भी मैं बिठा लेता हूँ हम लोग। तो ये एक यंग मैरिज का भी एक है कि अच्छी बात है कि आपको जो है ना एक दोस्त भी मिल जाता है, एक वाइफ भी मिल जाती है, ठीक है,
और एक क्रेजी हरकतें भी करते हैं जी मिलके क्योंकि बिल्कुल, यंग है। हाँ तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं एक्सपीरियंस रहा, मुझे बिल्कुल भी इट नहीं वाज खुश एन महसूस अमेजिंग हुआ। एक्सपीरियंस फॉर यू इन जी फैक्ट। बहुत ज़्यादा अच्छा, वही मैं बता रहा हूँ ना कि मैं सोचता हूँ कि माशाल्लाह एक सही टाइम पे कैसे अच्छा फैसला कैसे लिया तूने। अल्लाह इस्तकामत दे आप दोनों आमीन को ना, और आमीन हम बार बार आमीन। यही मैं कह रहा हूँ दुआ इंशाल्लाह इनके लिए इंशाल्लाह बिल्कुल, करेंगे। दोनों अल्लाह भाइयों के लिए माशाल्लाह। आमीन आमीन। ख़ास तौर पे सईद भी माशाल्लाह, जिस तरीके से आप लोग अपने अपने आप को माशाल्लाह किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है इस बिल्कुल एज के अंदर। इस तरह ख़ास तौर पे इतना फितना जब आसपास है, और ख़ास तौर पे जैसे आप जैसे बॉयज़ सॉट आफ्टर जी बॉयज़ होते हैं, मुझे बताया और कीप जो इट अप पढ़ाई में। बिकॉज आपने मुझे अभी बताया आपका नेक्स्ट गोल लम्स है, तो माशा वहाँ मजीद बॉय जोन बनाना है अपने जी साइड और इंशाल्लाह यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड मोटिवेट अदर्स एज वेल। मैं इंशाल्लाह इनको एक इंशाल्लाह बात मे बोलना अल्लाह चाहूँगा, प्रोटेक्ट जैसे ये यू। अपना बता रहे हैं सिनेरियो सारा सीन, तो इसी में जो है ना काफ़ी लड़के जो है ना जितने भी हैं बाहर जो अपने आप को समझते हैं कूल, समझ लें आप, तो वो काफ़ी तंज करते हैं ऐसे लड़कों को। मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, कि ये क्या लड़के हैं, बर्गर बच्चे हो गए, ये वो ऐसे। तो मैं मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाह रहा, मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, जो आप कर रहे हो वो बहुत बेहतर है, ठीक है, और बहुत अच्छा है, क्योंकि इस एज में आपने जैसे अपने आप को रखा हुआ है ना, यकीन माने एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि मैंने ऐसे लड़के देखे, मैं रहा भी उन लड़कों में जो मैं बोलता हूँ कि नहीं दोस्त नहीं है, वो लड़के मैं उनको देखता हूँ अपनी एज में, वो अभी भी मैं उनको देखता हूँ ना, मैं बोलता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि टाइम से मैं दूर हुआ। और वो जब मुझे भी बोलते थे कि ये क्या मम्मी डैडी बच्चा वो कर ली, जल्दी शादी कर ली, हम हंस रहे हैं तेरे पे, तो मैं उन पे हंस के चुप चुप, रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह मैंने सबको एक्सपीरियंस हिदायत किया ना, तो इनके साथ भी शायद होता हो। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट, चाहूँगा दोनों आप आंसर करें कि यंग एज में आपने कहा मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप डू यू मीन फ्रीलांसिंग अपार्ट फ्रॉम व्लॉगिंग, क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं और क्या यूथ क्या करे आज के दौर में इंडिपेंडेंट होने अपार्ट फ्रॉम व्लॉगिंग, क्योंकि हर कोई शायद व्लॉगिंग में फेमस ना हो, जी हर किसी का चैनल ऊपर ना जाए, बिल्कुल। तो इसके अलावा क्या वो कर सकते हैं आपके जहन अली में भाई क्या है? जैसी जनरेशन जा रही है ना, मेरा ख्याल ये है कि अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रही कि आप क्या करें काम, तो मुझे लगता है फिर आपको नहीं समझ आएगी कभी, क्योंकि जैसी जनरेशन जा रही है इतना इजी हुआ हुआ है पैसा कमाना, टू बी ऑनेस्ट काम करना इतना इजी हुआ हुआ है, ऑनलाइन इतना आगे, डिजिटल इतनी हो गई है मार्केट, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे तो आपको प्रॉपर, अगर कोई ज़ीरो फेस है जो ज़ीरो से स्टार्ट करे, उसको तो 6-7 साल तो देने ही देने हैं ना, कुछ पता नहीं अल्लाह की तरफ से अगले दिन ही उसका हो जाए, वो अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है, मगर अगर आपने सोच के चलना है तो आपको 5-6 साल देने ही देने 5-6 हैं। साल देने ही तो मुझे जहाँ तक लगता है यूट्यूब नहीं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें, ई कॉमर्स बहुत अच्छा फैला हुआ है, अच्छा ई कॉमर्स बहुत, मेरा खुद मैं ई कॉमर्स पे काम कर रहा हूँ, ई कॉमर्स में क्या क्या आ जाता है, अमेजोन वगैरह? अमेजोन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, ओके शॉपिफाई आ जाता है, अमेजोन आ हाँ जाता है, ड्रॉप शिपिंग, सब ठीक एवरीथिंग जो आप ठीक ऑनलाइन घर पे बैठे काम करो, ठीक जो है ईजी भी ठीक है, ठीक है, आपको मेहनत है उसमें मगर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं एज है, लॉन्ग एज हलाल है, हलाल है। वो स्कॉलर से पूछना चाहिए आपको जी कि बिल्कुल हाँ हलाल है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इलीगल नहीं है, ओके पाकिस्तान में इलीगल नहीं है ई कॉमर्स काम करना, ठीक है, तो बहुत चीज़ें हैं जो मुझे लगता है घर पे बैठे बैठे यूथ कर सकती है और इजीली जो है ना अपना सर्कल चला सकती है। इसी तरह के एक चीज़ और भी होती है लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग है, यस क्योंकि मेरा एक्चुअली ये प्लान है कि अगर मैं कहीं आगे बाहर या कहीं भी पढ़ने जाऊँ तो ताकि एक साइड हसल एक होता है, जो साइड हसल जो लोग कहते हैं, वो मेरा ये प्लान है कि मैं ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग लाइक फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर पे ना इस तरह काम कर लूँ, क्योंकि ना ये जो स्किल्स होती है ना इन दिस मॉडर्न एज, ऐसी स्किल्स यू नीड टू रिक्वायर देम, क्योंकि आजकल का हर जो बंदा होता है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने लाइक एक बिजनेस है वो खुला है, अब एक फुटबॉल शॉप है, उसका एक लोगो चाहिए एक लोगो बनाने के लिए ना आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब जो बंदा आपको लाइक जिसको इस लोगो का रिक्वायरमेंट होगी ना, वो आपको पे करेगा ताकि आप उसके लिए बना के दो। तो ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग वाली स्किल्स हैं, दीज कुड बी वेरी हैंडी इन द नियर फ्यूचर, ज़बरदस्त ये जो मैं कि आई एक्सपीरियंस कर रहा थिंक हूँ के काफ़ी जी, ये फ़ायदेमंद जैसा है। बता रहे एकदम सही बता रहे हैं, बहुत राइट काम जो है ना रूच पे। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बहन भाई हैं एक, ओके ठीक है, उन्होंने कंपनी बनाई है मगीरा भाई, ठीक है, समझ लें 21 साल का भाई और 23-24 साल की बहन, ठीक है, राइट माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक कंपनी बनाई घर पे बैठे बैठे, रूम में बैठे बैठे, ठीक है, अच्छा कंपनी बनाई उन्होंने, कंपनी बनाना कौन सी मुश्किल बात है ठीक है, बन जाती है बैठे हाँ बैठे, सही उन्होंने कंपनी बनाई, ठीक है, उन्होंने ऐसा शो करवाया कि ये कंपनी बहुत बड़ी है, ये कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, उन्होंने अपना जो पेज है बेसिकली, जो शॉप जो आपकी दुकान है वो पेज है ऑनलाइन में, ठीक है, इंस्टाग्राम आपकी दुकान है, उन्होंने वो ऐसे सेट कर दी कि ये बहुत बड़ी कंपनी है कोई पाकिस्तान की, ठीक है, और बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, काम वो लोग एक टेबल पे बैठ के करें, ठीक है, उन्होंने सारी अपना जो है ना सारा काम भेजा अमेरिका, यूके वगैरह, सब कुछ, ठीक है, पाकिस्तान में बैठे एक रूम में बैठे बैठे, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसमें आ गई,
उसमें आ गई सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब कुछ आ गया, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, शॉपिफाई आ गया, उसमें सब कुछ आ गया, कोर्सेज वगैरह, ठीक है। अमेरिका वगैरह भेजा उन्होंने सब कुछ अपना जो है ना अपना सामान कि हम लोग ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, उनको काम आया, ठीक है। अब एक रूम में बैठे बैठे माशाल्लाह से $40,000 $40,000 मगीरा भाई, 22 साल का लड़का है और 23 साल की 21-22 साल का लड़का है और 23-24 साल की बहन है माशाल्लाह से, ठीक बिल्कुल है। ठीक। आई थिंक आई नो देम, मैंने देखा हुआ है, एक समझ रूम आ में रहा बैठे बैठे, ठीक है, माशाल्लाह से $40,000 में डील करते हैं। है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो द मेन पॉइंट दैट यू आर मेंशनिंग इज कि बहुत इजी है, बहुत तो ये easy है। एक्सक्यूज है लोगों का जो ये समझें कि जी शादी, हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसको शादी के साथ भी रिलेट करेंगे जी मैं कमाऊंगा कैसे, नहीं, नहीं। इफ यू आर विलिंग इट कैन बी इजीली ईजी डन। है, बहुत ईजी है, बहुत ऑप्शन है आजकल की जनरेशन में, देखिए बहुत ना ज़्यादा ऑप्शन है। मुगीरा, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि इनकी उम्र का जो लड़का है आजकल वो क्या कर रहा है, उसका स्क्रीन टाइम ही कोई 12 घंटे, अस्तगफिरुल्लाह से मतलब वो, और वो स्क्रीन टाइम क्या है, वो बिंज वॉचिंग, रील्स, नेटफ्लिक्स, सीरीज पे सीरीज खत्म करना, और अल्लाह माफ करे इन एक्सट्रीम केसेस पॉर्न। तो उसने क्या, उसका जहन बंद हुआ है, उसने क्या सोचना, यही फैकल्टीज वो बस जैसे कहते हैं ना एक मैन केव बना ले, वहाँ पे बस स्क्रीन ना देखे और बैठ के सोचे, कितने आइडियाज़ आएंगे। मतलब ह्यूमन माइंड क्या बला अल्लाह ने दी हुई है, बिल्कुल। और रिस्क लेना पड़ता है, तजर्बे करने पड़ते हैं। मतलब आप देखें ना गोरे, उनको हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस वो छोटे छोटे बच्चे को पता है। बिल्कुल। ज्यूज जो हैं, देयर इज अ रीजन कि वो सीईओज बने बैठे हैं, उनके बच्चे को पता है बिजनेस स्टार्ट कैसे कैसे करना करते हैं, है, बिल्कुल। मैंने लोगो कहाँ से बनाना है अपना, जी। जाके लोगो का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, किस किस्म का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। जी। तो ये थोड़ा सा हम अपने टीनेजर्स को आपके थ्रू पैगाम दें कि मैन अप, मतलब क्या पागलपन है ये, खपतीपन है कि 12-12 घंटे स्क्रीन, मतलब आप यार गेमें खेल रहे हो 6-6 घंटे, उससे आपको मिल क्या रहा है 6 घंटे कुछ भी गेम नहीं, खेल के कुछ भी नहीं। PS5 PS4 पे, ठीक है खेलो, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग, लिमिट लिमिट देम। आप भी वैसे ही एंटरटेनमेंट के लिए असद आप क्या करते हो, और आप सही कुछ भी नहीं है। एंटरटेनमेंट आपकी यही है बेबी कि है ना बस आपका, अपना माशाल्लाह, काम पे अज़लान है। तवज्जो दीजिए। अज़लान तो आजकल टेडी बियर वो- उठाया, उसको ऐसे फेंका, वाह 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 वाह, उसके ऊपर जम मारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी तो जबरदस्त नेचुरल जी एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल। तो आपकी क्या जो है वो, सर मैं इस चीज़ से गिल्टी हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली दोस्तों के साथ गेमें खेल लेता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ खेल लें, लेकिन कितनी खेलते बट हैं? हाँ, लाइक कह लें कि अगर कोई दोस्त सारे इकट्ठे हुए हैं ना ऑनलाइन, लाइक 4-5 दोस्त होंगे, तो आई कैन प्ले अराउंड इजीली 1 and 2 आवर। लेकिन उस तरह होता भी ये है कि मैं पहले अपना काम करके बैठा होता हूँ, ठीक है। इस हाँ, तरह which करके, is fine. तो मेरे पे Which कोई is fine. आना जाएगा नहीं गिल्ट फ्री एंटरटेनमेंट, यू बिलीव इन Yep, गिल्ट yep. फ्री एंटरटेनमेंट। यप तो उस तरह जब देखें दोस्तों के साथ बंदा खेल लेता है, वो तो लाइक आई थिंक बंदे को खेलना चाहिए, ताकि वो बंदे का ना माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और उसके अलावा जो है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो क्रिकेट वगैरह, वो भी बंदा कॉलेज में बैठ के, Cricket. कॉलेज में किसी को भी ज्वाइन कर ले यार, कोई भी क्रिकेट खेल रहा हो ना, आप जाके कह दो यार 1-2 बॉल खेलने, तो वो खिलाने देगा यार। इस तरह खिलाने खेलना शुरू होता है, इससे दोस्त सही, बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह सही। मैंने आधे अपने दोस्त बनाए हैं। मैं सही। आता हूँ कि कहता हूँ यार मुझे एक बॉल खिलाने दो, वो कहता है ठीक है ये लो, फिर अगले साल बात चला हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड बना रहा है। इस तरह ही होता सही है। बात। आपकी like जो you go एज around. ग्रुप है, आप दोनों से सवाल है कि इफ़ दे वांट टू इंटरेक्ट विद ऑपोजिट जेंडर, तो व्हाट आर सम ऑफ द एटिकेट्स आपके मुताबिक, कि वो, अब जाहिर है को में तो पढ़ रहे हैं सारे, यूनिवर्सिटी में भी को में जाना है, तो वो एटिकेट्स क्या होने चाहिए वाइल इंटरेक्टिंग विद द ऑपोजिट जेंडर? पहले आपसे मैं पूछूंगा, फिर आप। मेरा जो तरीका, मैंने ना दो क्राइटेरिया है। Okay. इधर मेरे पास इधर सच एक बात ही ना कर। नहीं 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 ओके ठीक है। नहीं नहीं, इधर दो क्राइटेरिया है। इधर के मुझे एक्चुअली कोई काम हो, लाइक कि मेरी अगर कोई टीममेट फीमेल है, तो मुझे एक्चुअली उससे कोई काम हो, कोई कोऑपरेट करना हो, ताकि मैं फिर जाके उससे बात करूँ। ये फर्स्ट क्राइटेरिया। और सेकंड क्राइटेरिया मेरा ये होता है कि इधर शी कम्स अप और आस्क समथिंग और आस्क फॉर समथिंग, इस तरह करके। तो इसी दो बेसिस पे मैं यूजुअली बात करता हूँ। नहीं, जब वैसे बात हो रही है तो तब वो क्या मतलब एटीट्यूड होना चाहिए? एटीट्यूड सर यही बेसिक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही होना चाहिए कि यार सबसे पहले नज़रों की, हाँ एग्जैक्ट, नज़रों की हिफाजत। दूसरी बात, कुछ मुंह से कुछ लाइक फजूल चीज़ या फजूल हाँ, बात फजूल बिल्कुल नहीं लैंग्वेज होनी या चाहिए। फ्रैंक होने की हाँ। ज़रूरत नहीं है, डिग्निटी के साथ। जो लाइक जो एक मर्दाना कन्वर्सेशन होती है ना, उसको इसके साथ फ्री मिक्सिंग कन्वर्सेशन के साथ आप इक्वेट नहीं कर सकते, वो डिफरेंट होती है। आपने औरतों के सामने लाइक तमीज़ से, आराम से, तहम्मुल के साथ बात करनी पड़ती है कि देखो जेंटल क्रीचर्स हैं एंड वी आर आल्सो लाइक जेंटल क्रीचर्स, तो हमने भी उनसे लाइक तमीज़ से ही बात करनी है, इस तरह करके। एक और असद, एक चीज़ इसमें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं और ख़ासतौर पे जो कपल्स करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ना मैंने देखा है कि कपल्स के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं
ऑब्वियसली ख़ातून भी बाज़ इनसिक्योर हो जाती है अपने शोहर के बारे में, बिकॉज स्पेशली व्हेन शी नोज़ कि मेरे हस्बैंड जो है वो हर बंदा जानता है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती है, नेचुरली आपको ख़वातीन की तरफ से भी टेंशन मिलती होगी, ठीक है। और इन द सेम वे एक मर्द को भी पता है कि मेरी बीवी अगर ख़ास तौर पे हम फैमिली वीलॉगिंग की बात करें, आई डोंट नो व्हाट योर एक्सपीरियंस इज़ इन फैक्ट, तो एक ख़ातून है उसको भी बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है डेफिनेटली, उसको जो भी है उसको देखने वाले मर्द हैं और वो भी सोच रहे हैं कि अच्छा यार वो उसको अल्लाह माफ़ करे, हर नज़र से मर्द देखता है। तो उसके बाद जब इस तरह का मामला हुआ, क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप समझते हैं जो लोगों के लिए गाइडेंस हो, जो आप समझते हो कि यानी, क्योंकि और ये मैं चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं, बिकॉज हमने ख़ुद अपनी आंखों से रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। वो एक बड़ी मशहूर एक वीलॉगर हैं जो फैमिली थी और उसके बाद उनकी डिवोर्स हो गई, दे वर लाइक समथिंग, तो आपको तो तो मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, हाँ मुझे एग्जैक्टली दो पता नहीं, तीन फैमिलीज की families से मिसालें अल्लाह हैं। माफ़ करे। तो कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसी चीज़ जो आप एडवाइस करना चाहें ख़ास तौर पे जो लोग फैमिली व्लॉग करें, और आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस इस हवाले से? पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा कुछ नहीं रहा, बस यही बात थी, पहले समझ नहीं थी इस बात की कि कितने लोग देख रहे, कितने हज़ारों लोग देख रहे, लाखों लोग देख रहे हैं आपको डेली बेसिस में, और ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि क्या लोग किस नज़र से देख रहे होंगे, किस सोच से देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छे हैं, 200-300 कमेंट्स आते हैं, अगर 1000 कमेंट आते हैं, 2000 कमेंट आते हैं, अच्छे हैं, मगर अब जो कमेंट नहीं कर रहे, हमें तो नहीं पता वो किस नज़र से देख रहे हैं, ठीक है। और अगर बॉयज़ का ग्रुप बैठा हुआ है लड़कों में, तो वो लोग देख रहे हैं, तो किस नहीं, कुछ आइडिया दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था, तो एक्सपीरियंस नहीं कुछ हुआ पर्सनल, ठीक है। मगर जब ये बात हिट की दिमाग में, समझ में आई कि यार ये भी हो सकता है, क्योंकि हम भी टू बी ऑनेस्ट शादी से पहले अगर हम भी होते थे, लड़के लड़के बैठे होते थे, बोलते थे, बात करते थे, ठीक है, सब में होता है, तो वो चीज़ फिर मेरे दिमाग में आई कि तेरे साथ भी हो सकता है। अच्छा, आप माशाल्लाह बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऑपोजिट जेंडर के मैसेजेस आते होंगे डेफिनेटली, जी बिल्कुल। तो हाउ डू यू मैनेज दोज मैसेजेस? वाइफ को दिया हुआ अकाउंट, वाइफ भी मैं तो कहता हूँ वाइफ को दे दें, ये मैं आपको एक टिप दे रहा आपको हूँ। बता रहा हूँ हाँ, मेरे फ़ोन में हम दोनों का अकाउंट है, वाह वाह, उसके फ़ोन में हम दोनों का अकाउंट है, क्या बात है, ठीक है? ज़बरदस्त। और अगर कुछ ऐसा मैसेज आया लड़की का, तो एक बार आया भी था, शी कैन हैंडल। हाँ जी, एक बार आया भी था, तो वो मुझे पूरा जो है ना, मैंने कुछ किया भी नहीं, आगे से मैंने कुछ जवाब भी नहीं दिया, मैंने देखा भी नहीं, मुझे भी मेरी वाइफ नहीं बताया कैसा मैसेज आया, क्रश ऐसे कुछ, तो वो मुझे फिर महीना सुनना पड़ा था, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर वो मजाक पे होता रहता ना, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तो very बस। nice, अच्छा, एक और चीज़ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से, कि सोशल मीडिया जो बंदा इन्फ्लुएंसर है ना, ही इज़ एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट, उसको बड़ी एंजाइटी होती है कि मैंने एक वीडियो डाला है, कमेंट्स क्या हैं, हज़ारों कमेंट्स, अच्छा क्या क्या कर रहा है, और इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड इवन आपकी जहन को भी खाता है। जी बिल्कुल। और आप अली भाई बहुत ज़्यादा बंदा कंसर्न भी रहता है, बिजी भी रहता है, इस बारे में परेशान रहता है, और जाहिर है उसका इफेक्ट फिर दूसरी चीज़ों पे होता है। आप मेरी तरफ में इशारा मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं रहता, हम अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पूछ रहा हूँ। तो अली भाई असल माशाल्लाह इनके भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स रिव्यूअर्स नहीं, हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी, जी। सुकून में। तो मतलब आप कैसे इस तरह की चीज़, क्या ये एंजाइटी आपको भी होती है, नहीं। या आपने मुझे बता रहे थे शायद आपने कोई टीम हायर की है जो इसको देखती है, क्या किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं? मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, ज़बरदस्त। मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, अगर Very पढ़ता भी good. तो बहुत ज़्यादा कम। अगर अम्मी ने कोई बोल दिया, अम्मी मेरे पढ़ती हैं, अम्मी तो मेरा वेट करी जब लोग आए ऐसे कमेंट मैं पढ़ूँ, अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में, एक एक कमेंट पढ़ती हैं, वो देखती है सद ये बोल रहा है इस बारे में, वो ये बोल रहा है, ये चीज़ सही करो, ये चीज़ सही करो। मैं नहीं देखता कमेंट्स, मैंने आज तक नहीं देखे, देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम। मेरे शुरू में दिमाग में ये था एंजाइटी कि नहीं होती आपको इस चीज़ की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज तक नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप एज ए कपल कभी उम्रा करने गए हो? नहीं। ये असद मैं आपको बड़ी ना ब्रादराना, बल्कि हज पे जाओ, जी अली भाई, ट्राई योर बेस्ट, अब जाना है इंशाल्लाह मे अल्लाह इंशाल्लाह अब चले टेक यू जाना है, देयर। ये सोच ही रहते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मैं, मेरी फैमिली और माशाल्लाह कुछ और वाईसी के हमारे तहा को आप जानते जी, होंगे, जी, वो बिल्कुल। विद फैमिली और भी हमारे दोस्त गए। जो यंग एज का हज है ना, और योर रिलेशन विद योर वाइफ विल चेंज फॉर एवर, जो द जर्नी ऑफ हज है ना, जी और यकीन करें कि वहाँ आप जैसा माशाल्लाह एक यंग इन्फ्लुएंसर जाए, हज करे, और थोड़े से व्लॉग्स भी चलो जी। बनाए, कोई हर्ज नहीं है, और लोगों को दिखाए, क्या एग्जाम्पल वो होगी। मतलब मैं दुआ करता हूँ ये मैंने अल्लाह आपसे आप लोगों को जी, हज पे बुलाए। ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम जाते हैं हज पे या उम्रा पे, ठीक है, अगर हम वीडियोस बनाते हैं तो इज़ इट फाइन, या
इट्स फाइन। वाइफ को आप जैसे माशाल्लाह आपने वैसे भी नहीं नहीं वाइफ के साथ नहीं, मैं अगर मैं दिखा रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस खाना काबा ये वो, तो इज इट फाइन? बट इट शुडंट बी मेन थिंग, यानी मेन आपका हज ही हो, हज हो, हाँ, और नियत ये साइड हो। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तिजारत की भी इजाज़त दी थी ना, जी, जो हज करने जाते थे तो उनको इजाज़त है, सूरह हज में अल्लाह ने जिक्र किया कि वो मेनली हज के लिए जाएं, लेकिन साइड पे अगर उनको तिजारत का मौका मिले तो वो तिजारत भी कर लें। ओके, तो ये इधर ही आ जाता है उस पर्सपेक्टिव से आप देख लें कि आप उसका एक बेनिफिट, और आप खैर के इस नीयत के साथ के लोगों को शायद खैर का कोई चीज़ देखेंगे, बिल्कुल जी। और आप उसमें कोई जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, कोई नेकी की बातें शेयर करें कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, लोगों को मोटिवेशन देने के लिए। बट अगेन मेन फोकस आपका वो इबादत हो और इस पे कम होता अनफॉर्चुनेटली होता है कि जब हम बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते, और वो मकसद तो उम्रा हज होता है, लेकिन वहाँ जाके वो इस चीज़ में इतना कंज्यूम हो जाते हैं कि वो मेन ये चीज़ हो रही होती है। इवन उम्रे अब वो जहन में, असल में वही वाली बात है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के ना जहन में 24 घंटे ये चल रहा होता है, मैंने अगला कंटेंट क्या बनाना है। अच्छा, वो जब भी वो कोई भी अच्छी चीज़ होगी ना, तो इवन कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो बजाय उसको चेरिश करने के वो सबसे पहले कहते हैं इसको मैं रिकॉर्ड करूं। ओ जी कैमरा लेके आओ जल्दी से, बेगम वो जल्दी से लेके आओ, इसको रिकॉर्ड करते हैं। कुछ चीज़ बस वो फीलिंग ना हो, दैट इज एटलीस्ट वो, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर ऑनेस्ट बोलना तो कह लें कि पढ़ाई तो नहीं करना शुरू कर सर पढ़ाई तो कभी कभार मुश्किल हो जाती है। आई मीन आई ट्राई टू स्टडी बट कभी कभार मुश्किल हो जाता है। गो टू स्ट्रेस फ्री से देखें, मेरी जो फैमिली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ना काफ़ी क्लोज है। तो हम ना गेट टुगेदर ख़ास तौर पे जो मेरी लाइक क्लोज फैमिली, जो मेरे अम्मी अबू बहन भाई, ये सब ना हम बैठ के खाना खाते हैं। दैट एक्चुअली टाइम विद देम एंड दैट देयर सपोर्ट, वो मुझे लाइक काफ़ी ना मेरे टफ टाइम्स या स्ट्रेसफुल टाइम्स पे मेरी काफ़ी मदद करता है। और अगर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो हाँ, आई एम गिल्टी ऑफ फ़ोन इस्तेमाल करना, लेकिन इतना नहीं, हद से ज़्यादा नहीं। आप लोगों की लड़ाइयाँ कितनी होती हैं? लड़ाइयाँ मुगीरा भाई होती हैं, मगर वो वाली लड़ाइयाँ नहीं कि दिल से वाली लड़ाइयाँ नहीं। एक होती है जो दिल से लड़ाई होती है, एक होती है जो अच्छा चलो ना जाओ ना इधर से, ये वाली लड़ाइयाँ तो ऐसे छोटी मोटी होती रहती है। मगर यंग ये चीज जो लड़ाइयाँ होती है वो बहुत फिजिकल भी होती है, हाँ, बाल चाल होती हैं। अच्छा, ये भी होती एक दूसरे को क्या बताऊँ आपको। हम लोग एकदम जो है ना दोस्तों की तरह है, फ्रेंड्स की तरह है, मगर जहाँ पे हद तक ये नहीं कि वाइफ और हस्बैंड का भी एक दर्जा दिया हुआ है हमने एक दूसरे को, मगर ज़्यादा हम दोस्तों की तरह भी हैं, ताकि हम लोग जो है ना बस खुश रहें अपने में, ये हो, इसलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी तीसरे की। मैंने ना एक डायग्राम देखी है सर, और मैं अपनी वर्कशॉप्स में बताता, अभी एक ट्रायंगल बना हुआ है, और अब ये लोग इल्यूमिनाटी तस्वीर खींच के ना कहेंगे अली भाई लोग। ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह, इधर हस्बैंड है इधर वाइफ है, ओके, तो नीचे लिखा हुआ है द क्लोजर हस्बैंड एंड वाइफ मूव टुवर्ड्स अल्लाह, द क्लोजर दे आर टू ईच अदर, क्योंकि ट्रायंगल ही ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो असद आप इंशाल्लाह मिल के ना कोई ऐसी भी एक्टिविटी शुरू करें आपस में ना, रियली ट्रस्ट मी, वो जो क्वालिटी टाइम यू विल लव इट, और उम्मीद आप कर भी रहे होंगे। यानी कोई बैठ के ना कुरान पढ़ना, मतलब ट्रांसलेशन मिल के या कोई मिल के पॉडकास्ट देखना, या मिल के कोई कोर्स शुरू कर देना, उस पर फिर नोट्स लेना जी, तो माशाल्लाह ये लाइफ चेंजिंग एक्टिविटीज़ हैं विद योर फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आपका ना सबसे बड़ी बात, आपका जो बेटा है वो ऑब्जर्व करेगा। जी, चिल्ड्रन लर्न, चिल्ड्रन सी, चिल्ड्रन डू। जी बिल्कुल। इमिटेशन जो है ना, ये पहली स्टेज है पेरेंटिंग की। आपने इमिटेशन करानी है इंशाल्लाह अपने बच्चे को, वो देखेगा, क्यूरियस होगा मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी फिर उसका इंटरेस्ट उसमें बिल्ड होगा, और उसके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना जाएंगी। तो ये मेरी तरफ से आपको है कि ज़रूर इंशाल्लाह जो है ना वो आप ये करें। लास्टली बस जस्ट टू वाइंड अप, आप दोनों से पूछूंगा, स्टार्टिंग विद यू, के स्पेशली आपसे असद के बीइंग माशाल्लाह अ यंग इन्फ्लुएंसर, व्हाट आर सम ऑफ दी थिंग्स टू अवॉइड। हमारे बच्चों में ना बड़ी ये सोच है कि मैंने भी बनना है, पैसे कमाने हैं, बहुत जल्दी मैंने बनना है, मैं चैनल स्टार्ट कर लूँ, फिर चैनल से एकदम से ना उन्हें वो फीडबैक मिले या ना वो अचीवमेंट मिले तो डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा बताएं, गाइडलाइन दें अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कि क्या किया जाए और क्या अवॉइड किया जाए। लाइफ में अगर आपको कुछ करना है ना, तो मुझे नहीं लगता ज़रूरी आपको इन्फ्लुएंसर बनना ज़रूरी है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा भी आप जो है ना बहुत कुछ करके आप लाइफ में कुछ बन सकते हो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये मेरा अभी मैंने जो सीखा अभी आके इस बात को, ठीक है। और अवॉइड करने के लिए मैं ये बोलूँगा कि फ़ोन, जैसे कि आपने इन्होंने बात की थी कि आपने पॉइंट रखा था ना, फ़ोन में 12 आवर्स 12 घंटे का स्क्रीन टाइम होता है,
तो वो भी जो है ना बंदे पे डिपेंड होता है। अगर आपका 8 घंटे का भी स्क्रीन टाइम है, मसला नहीं है, मगर मसला उसमें कि आप देख क्या रहे हो, किस चीज़ को आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या देख रहे हो आप। अगर आप वही रील्स वगैरह देख रहे हो, जैसे उन्होंने बोला पॉर्न देख रहे हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं ठीक। और उस इन्फ्लुएंसर्स को देखें जैसे कि माशाल्लाह जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, तो उस लिहाज से ऐसे लोगों को देखें जो आपको जो है ना फ़ायदा भी दें, ठीक है। और ज़रूरी नहीं अगर आपको कुछ ज़िंदगी में बनना है तो यूट्यूब आपको करना पड़ेगा, टिकटॉक पे आपको छलांगे मारनी पड़ेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप उसके अलावा भी आजकल बहुत लाइफ बहुत आगे बढ़ चुकी है, बिल्कुल ठीक। आप आराम से कुछ भी बैठे बैठे कर सकते हो। और यू नीड नॉट पुट एवरी सिंगल पिक्चर आउट देयर कि मैं अब खाना खा रहा हूँ या होटल गया हूँ तो चेक इन डालना। ये अभी मैं इस पे कमेंट नहीं करना कि अभी मैं नया नया ये छोड़ा है मैंने पहले क्या भी आके आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें मतलब हम भी शेयर करते हैं, जी, जी। जैसे मैं कहीं गया हुआ मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन पर्पसफुली शेयर हो तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल। हाँ, और ज़्यादा अवॉइड ही किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि नज़र का बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना वो रियल है जी और बिल्कुल। हमारी सोसाइटी में। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह आपको इस्तकामत दे आमीन और आमीन। हम आपके साथ हैं जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा आपका जो कंटेंट है ना इंशाल्लाह उसको मज़ीद सपोर्ट करें, और हम भी आपको आइडियाज़ देंगे जी इंशाल्लाह। ज़रूर आप इंशाल्लाह। कोशिश करते रहें इंशाल्लाह इसमें, और इंशाल्लाह। अल्लाह इज़्ज़त देगा आपको आमीन। इंशाल्लाह। जस्ट सम लास्ट वर्ड्स आपके जहन में कि यूथ में ये बहुत पाया जाता है सईद कि हमने कुछ करना है, सोशल मीडिया पे आना है, तो इज़ इट गुड, इज़ इट बैड, और आया जाए तो क्या किया जाए, आपकी क्या सोच है इसमें? सर देखिए, मैंने ना कई जगह पढ़ा था कि जो सोशल मीडिया की करेंसी है ना, दैट इज़ अटेंशन। अटेंशन जो होती है वो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे को जो रोस्ट कर रहा है, वो रोस्ट ही कर रहा है ना किसी को, लेकिन वो नेगेटिव अटेंशन है, लेकिन अटेंशन तो फिर भी मिल रही है, व्यूज़ तो फिर भी आ रहे हैं। और जहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो वो पॉजिटिव अटेंशन ये है कि कोई प्रेज़ कर रहा है या फिर कुछ लाइक एंटरटेन कर रहा है किसी एक हलाल तरीके से। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो अटेंशन है ना, बेसिकली आपने ना अपने देखना होता है कि आप अटेंशन किस चीज़ को दे किस चीज़ कर रहे हो। आपने सेलेक्टिवली किसी चीज़ों को अटेंटिव रहना पड़ता है और कुछ चीज़ों को से आपने अटेंशन वापस लेनी पड़ती है। आप चूज़ करें कि आपने किसको अटेंशन देनी है, क्योंकि एवरीवन ऑन सोशल मीडिया वांट्स योर अटेंशन बिकॉज़ दे वांट टू ग्रो एंड मेक कंटेंट एंड गेन द बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइबर्स। बस यही मेरी तो एडवाइस अपने लिए भी सबसे ज़्यादा भी अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग माशाल्लाह भाई हैं, ख़ासतौर पे सद और इवन आप लोग भी कोशिश करें जो भी ज़िंदगी में काम करें उसमें दूसरों के लिए खैर का बाइस बने। व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुतु फ़िल अर्द, जो चीज़ खैर के लिए होती है वो दुनिया में अल्लाह उसको बका भी देते हैं, वो सर्वाइव भी करती है, और जो चीज़ दूसरों के लिए नुकसानदेह होती है एट द एंड ऑफ द डे इट पैरिशेस। हमें कई ऐसी स्कॉलर्स की वीडियोज़ नज़र आती हैं, बहुत पुराने, डॉक्टर शाह साहब की आपने मिसाल दी, पुरानी ब्लैक एंड वाइट वीडियोज़ मौजूद है लेकिन थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं उसके, सुभान अल्लाह। तो क्यों उसमें खैर है, ठीक है ना। तो कोशिश आप भाई, आप भी किसी तरीके से, आपकी जो स्टडीज़ हैं कि मैं कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसा काम करूँ जिससे लोगों के लिए खैर का बायस हो, तो यही आपका काम इबादत बन जाएगा। एनीथिंग, आप इवन वीलॉग बना रहे हैं कुछ भी, अच्छा इसमें कोई ऐसी अच्छी चीज़ बट डाल दूँ कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, कोई खैर, ये नीयत होगी तो आपकी ये काम इबादत बन जाएगा, और वो आपके लिए वो उसको। और मैं समझता हूँ कि इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे कहते हैं जी सोशल मीडिया में बहुत कंपटीशन है, खैर की जो चीज़ और अच्छी चीज़ है ना, वो हमेशा उसकी वो इट्स टाइमलेस, दिस विल सर्वाइव व्हाटसोएवर, नो मैटर व्हाट। हाँ, ज़ाहिर आपको कुछ थोड़े से व्यूज़ शायद हाँ, वो पॉपुलैरिटी क्या है जो अल्लाह माफ़ करे गंदगी से इंसान ने हासिल की, वो पॉपुलैरिटी कंटेंट तो वही होना चाहिए ना जहाँ पे इंसान खैर की बात करे और अल्लाह उसके अंदर बरकत डाले। अल्लाह बरकत डाल देते हैं, सिंसेरिटी जितनी ज़्यादा हो, तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की और तौफीक अता फरमाए। स्पेशली आज के दौर में ना ऐसे ढके छुपे अमाल तो उनकी तो कदर ही बहुत ज़्यादा है अल्लाह के यहाँ, क्योंकि हर बंदा दिखाने के लिए कर रहा है। तो कुछ ऐसे अमाल हों जो इतने आपके सीक्रेट हों, ढके हों, जैसे प्रीवियस जनरेशन, आपको पता है मेरी फैमिली में कई लोग गुजरे हैं, आई एम श्योर आपकी फैमिलीज़ में होंगे, जिनकी डेथ के बाद पता लगता था कि कितने यार नेकी के ये काम। तो ऑर्फन को स्पॉन्सर कर रहा था, वो तेरी, यानी इतना ढका हुआ इसका अमल था, पता भी नहीं लगा ये तो फलाने ऑर्फन, और पता नहीं कितने ऑर्फन्स को स्पॉन्सर कर चुका है। दिस इज़ द थिंग टू डू। और बस आपकी जनरेशन को मैं ये कहूँगा, नमाज पढ़ें, नमाज कायम करें, नमाज में रेगुलर रहें इंशाल्लाह। नमाज हर सक्सेस का डोर है इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह असद, वंस अगेन दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, एंड जज़ाकल्लाह सईद, दुआस फॉर यू टू के
नेक्स्ट टाइम हम करें पॉडकास्ट तो असद की सीट पे आप हो, आप समझ गए होंगे। और आप भी आपका बेटा हो। तो अल्लाह ताला हमारी यूथ का ईमान बरकरार रखें और इंशाल्लाह उनको इस्तिकामत दें। इंशाल्लाह आमीन। see you guys in another episode। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।